हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी फटाफट से बता दीजिए। अंकित, अविदा, निकिता, निधि, साक्षी, सुहाना, मनीषा, मून, नाजनीन, मेधा, साहिल, आयुष जी, नैना जी, कुमकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी, है ना? और उस दिवाली में आपने रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज के सिलसिले को। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। ठंड का मौसम आ चुका है और पढ़ाई करने का मन नहीं करता सर इसमें, है ना? लेकिन आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है ना। और डॉक्टर बनना है तो क्या सर्दी, क्या बारिश, क्या गर्मी, करते रहे मेहनत। अब तो जीवन भर मेहनत करनी है, अब कहां पीछे हटोगे। डॉक्टर बन जाओगे कॉलेज में तो वहां भी पढ़ना पड़ता है भाई। चले फिर आगे बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने आपको जेडी नॉमेनक्लेचर सिखा दिया था और सिस्ट्रांस की प्रॉपर्टीज बता दी थी। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं सिनेंटी, देख लेंगे अपन। और साइक्लो अल्केन में जीआई और जीआई के कुछ स्पेशल केसेस आज मतलब ज्योमेट्रिकल अपन खत्म कर देंगे, ठीक है? करें स्टार्ट। चलिए आइए जरा स्टार्ट किया जाता है मामला कुछ यहां से। मामले की शुरुआत होती है यहां से। आज के जो टॉपिक है हमारे मालिक, सिनेंटी देखेंगे, साइक्लो अल्केन में जीआई देखेंगे और कुछ जीआई के स्पेशल केसेस और सवाल तो करते ही अपन, ठीक है भाई साहब? आइए सिनेंटी देख लीजिए। मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दे दूं तो आपका दिल खुश हो जाएगा, सही बात है ना? अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सर हमने सी डबल बॉन्ड सी में दो चीजें देखी। एक देखा हमने सिस्ट्रांस, और जहां सिस्ट्रांस नहीं लगता था वहां पे तीन साइंटिस्ट थे सीआईपी, तो इन्होंने अपना नियम दिया था, ठीक है? और एक पंकज सर भी थे, उन्होंने भी अपना एक नियम लगा दिया था मल्टीपल बॉन्ड के लिए। तो सीआईपी रूल और पीएस रूल अपन ने देख लिया था यहां पर, ठीक है? ये सी डबल सी की बात होगी, इसमें सिनेंटी की बातें नहीं होती। सी डबल सी में या तो ये होगा या फिर जेड ई नॉमेनक्लेचर आप यहां सोचते हो। अब हम बात कर लेते हैं सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन की। इसकी बात करेंगे, इसमें हम सिनेंटी देखते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आपके काम का नहीं है। वो सी डबल एन जैसा ही होता है, उसको आप छोड़ देना, सी डबल एन देख लेना, एन डबल एन। और मालिक साइक्लो अल्केन का हम देखेंगे और इसमें भी हम सिस्ट्रांस देखेंगे, ठीक है? साइक्लो अल्केन में सिस्ट्रांस देखेंगे और कुछ ऐसे कंपाउंड जो अलग प्रकार से दिखते हैं और उनमें जीआई एग्जीबिशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? तो आइए जरा इस पर फोकस किया जाए और फिर हम चलेंगे साइक्लो अल्केन पर, ठीक है? चलिए आइए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा वाला केस। तीसरा केस यानी कि केस 1 था सिस्ट्रांस, केस 2 में आप जेडी देख लो, और केस 3 है आपका सिनेंटी। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अरे नमस्ते, अरे इधर आओ। हाँ, सिनेंटी कैसे देखते हैं सर? ये हम सी डबल बॉन्ड एन में देखते हैं और तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम दिखेंगे। सर ये ऑक्सिम क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जब कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है NH2OH के साथ, ठीक है, तो यहां से पानी निकल जाता है, और पानी निकालना है अपने को तो क्या करना है? अपने को पानी निकालना है, और डबल बॉन्ड NOH बन जाता है, इसी का नाम है ऑक्सिम। इसको ऑक्सिम बोलते हैं। अगर ये एल्डिहाइड हो जाएगा तो इसको एल्ड ऑक्सिम बोल देंगे, और अगर ये कार्बोनाइल कीटोन हो जाएगा तो इसको कीट ऑक्सिम बोल देंगे। तो आपको ऑक्साइन में ही सिनेंटी देखना है। ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं लेकिन वहां पर सिनेंटी नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिम में ही देखना है। और बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। क्या? अगर H और OH जो हैं वो सेम साइड आ जाएं, H और OH सेम साइड आ जाएं तो सिन होगा, अदरवाइज एंटी होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों से देखकर बता दोगे, आंखों से देखकर बता दोगे आप। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, मान लीजिए ये, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, ये क्या है? आप बोलोगे सर H और OH मुझे सेम साइड दिख रहे हैं। सेम साइड यानी कि क्या हो जाएगा? सिन हो जाएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो आप इसको क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे इसको? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। कितना आसान है, आइए तो मुझे आप ये बताइए, एच और ओ एच अपोजिट आ गए तो ये क्या हो जाएगा? आंटी। हो गया काम, हो गया काम। और ये एल्डिहाइड से बना होगा। कैसे पता चला सर एल्डिहाइड से बना होगा? क्योंकि यहां पर एक जगह एच होगा, तभी तो एल्डिहाइड से बना होगा। भाई ये कैसे बना होगा? ये बना होगा कुछ ऐसे, MEH ऐसे लगा लो। ठीक है, अब इसके दो आइसोमर हो जाएंगे, एक सिन और एक एंटी, है ना? बहुत आसान है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए लिखिए जरा 1 मिनट के अंदर। है सिंपल कि नहीं? बहुत आसान है। तो हम क्या देख रहे हैं? सिन एंटी देख रहे हैं। कहां पर? एल्डोक्सिम में। एल्डोक्सिम में देखना महा आसान है। एच और OH अगर सेम साइड होंगे तो सिन होगा, अपोजिट साइड होंगे तो एंटी हो जाएगा। बस क्या बचा? क्या बचा इसमें? बताइए कौन सी बड़ी बात है इसमें? बहुत आसान है ये तो। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में? क्या चल रहा है? कैसा लग रहा है? हो पाएगा इस बार सिलेक्शन? कैसे हो मालिक? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। हम तो हमेशा मस्त रहते हैं, आप बताइए। बहुत आसान है। एच और OH सेम साइड तो सिन, एच और OH अपोजिट तो एंटी। देखो ना, एच और OH अपोजिट दिख रहे हैं कि नहीं? ये देखिए, तो एंटी हो जाएगा। आइए कीटोक्सिम में चलते हैं, आइए जरा कीटोक्सिम में चलते हैं। कह रहे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, इतना ही आसान है। अब मैं आपको कीटोक्सिम में बता देता हूं, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत आसान है आज वाला लेक्चर तो। देखिए जरा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए मैंने एक जगह मिथाइल और एक जगह इथाइल लगा दिया, तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे? इसको सिन बोलोगे या एंटी बोलोगे? अब हम यहां नहीं बोल पाएंगे, अब हम यहां नहीं बोल पाएंगे। क्यों? पीछे वाले में तो आप HOH के रेस्पेक्ट में बोल देते थे। अब यहां क्या लोगे आप? चलो इस तरफ तो OH ले लोगे, है ना? इस तरफ तो OH ले लोगे, इधर क्या लोगे? तो वैज्ञानिक लोग बड़े चालाक थे, तो उनको पता था कि बच्चे फंसेंगे इसमें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला एक काम करो, OH पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ OH पे, खड़े हो जल्दी खड़े हो, OH पे खड़े हो जाओ और बताओ मुझे ET कहां लगा है? बताओ मुझे ET कहां लगा है? बोलिए, बताओ मुझे ET कहां लगा है? OH पे खड़े होगा, ET कहां लगा है? आप बोलोगे मालिक सेम साइड। सही बात है ना? आप बोलोगे सेम साइड। देखिए OH पे खड़े हो गए, ET कहां लगा है? सेम साइड। तो उन्होंने बोला अच्छा सेम साइड, तो लिख दो सिन। और कौन लगा है? इथाइल लगा है, सिन पर इथाइल लिख दो। और बताओ Me कहां लगा है? OH के रेस्पेक्ट में, OH पे खड़े हो जाओ। Me कहां लगा है? आप बोलोगे सर एंटी। सही बात है। और क्या लिख दोगे? ऑक्सिन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखिए OH के रेस्पेक्ट में सेम साइड इथाइल लगा है, अपोजिट साइड मिथाइल लगा है, तो सिन इथाइल एंटी मिथाइल बोल दो। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने एक और काम करा, उन्होंने बोला जब तुम सिन इथाइल लिख रहे हो तो इतना तो तुम में दिमाग है कि नहीं है? इतना तो दिमाग वो मानते हैं कि अगर तुमने सिन इथाइल लिख दिया तो मिथाइल एंटी पर ही होगा यार। तो उन्होंने बोला दोबारा क्यों लिख रहे हो? इसको मत लिखो ना, क्यों लिख रहे हो? अगर तुमने सिन इथाइल लिखा तो मिथाइल ऑक्साइन ही आएगा ना, एंटी मिथाइल बोलने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई? सिन इथाइल बोल दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एंटी मिथाइल होगा, लिख क्यों रहे हो? ठीक है, तो इसीलिए यहां पर मैं एंटी हटा देता हूं। अब एक नाम ये, इसके अलावा दूसरा नाम सुनिए, दूसरा नाम सुनिए। अब आप में से दो प्रकार के तो बच्चे होते ही हैं, एक वो जिनसे जो बोलो वो देखते हैं, और एक वो जो नहीं बोलो वो पहले देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि सर OH के सामने क्या लगा है? आपने बोला इथाइल। कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर मेरे को तो OH के अपोजिट Me मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आपने क्या बोला? सिन इथाइल बोला, बिल्कुल सही। आप इसका नाम एंटी मिथाइल बोल सकते हो पहले। मैं तो पहले ये देखूंगा, देख लो, एंटी मिथाइल बोल दो तो उसके आगे क्या लिखोगे? सिन इथाइल लिखोगे और ऑक्सिम। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एंटी मिथाइल बोल दिया
तो सिन लिखने की क्या ही जरूरत है, पता ही है ना कि सिन इथाइल होगा, पता ही है ना कि सिन इथाइल होगा, सही है ना। कुछ उल्टा भी तो सोचते हैं सर, हम तो पहले एंटी सोचेंगे, सोच लो। तो वैज्ञानिक तुमसे 2 कदम आगे हमेशा रहे हैं और रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अच्छा आपको ये इच्छा लिखने की लिख लीजिए, कोई मना नहीं है, नाराज किसी को नहीं करना। किसी ने देखा सिनिथाइल, पहले सिनिथाइल लिख दो, किसी ने बोला एंटी मिथाइल, पहले एंटी मिथाइल लिख दो। तो इसका नाम है सिनिथाइल मिथाइलऑक्सिन या एंटी मिथाइल इथाइलऑक्सिन, ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे इन दोनों के नाम बता दीजिए। चलिए इसका नाम बताइए, क्या बोलेंगे? और इसका नाम बताइए, दोनों बताइए, दोनों, इसका नाम दोनों बताइए, दोनों बताइए, बोलिए बोलिए भाई, क्या लग रहा है, क्या बोलोगे आप मिथाइल की साइड देखना चाहते हो, देख लो। आपकी नजर फिनाइल पे पड़ रही, देखो नजरों का ही तो खेल है सारा जीवन में, कि आपकी नजर कहां है। आपकी नजर कहां है, उसी का खेल है। आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, सुना है कि नहीं? OH के सामने देखना है या क्रॉस में देखना, तुम्हारी इच्छा है। तुमने बोला सर हम तो OH के सामने देखेंगे, तो क्या बोलोगे? सिन बोलोगे मिथाइल, और फिर तो अंडरस्टूड है कि एंटी फिनाइल, तो आप सिर्फ फिनाइल लिख दो। और कोई कहता है नहीं 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 नहीं, हम तो लिखेंगे पहले एंटी फिनाइल, लिख लो। अगर तुम एंटी फिनाइल लिखते हो तो ऑब्वियसली सिन मिथाइल होगा, ठीक है, क्लियर है? वाह वाह, समझ गए, अरे 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 अरे, वाह वाह सफीना जी, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। MD प्यारे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हमेशा कीटॉक्सिन के 2 नाम होंगे, कीटॉक्सिन के 2 नाम होते हैं, ठीक है। कोई अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाना, अपने आप को वैज्ञानिक नहीं बनाना, वैज्ञानिकों ने जो सिखाया वो सीखना है, ठीक है, ठीक है, डन। चलूं आगे बढ़ जाऊं? दोनों ही सेम है, लिखने का तरीका है बस। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं मालिक, इजाजत है क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब चलता हूं एन डबल बॉन्ड एन में। इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे आसान। एन डबल एन में सिन एंटी पता कैसे चेक करते हैं? अगर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिन होगा, अदरवाइज एंटी होगा, इसमें क्या ही टेंशन है। देखो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मालिक मालिक ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर H और H सेम साइड, ग्रुप सेम साइड है तो सिन हो जाएगा। मालिक ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे सर ग्रुप अपोजिट साइड है तो आंटी हो जाएगा, लीजिए। तो इसी तरीके से आप मुझे बता दीजिए कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बोलिए। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? बहुत आसान है, ग्रुप सेम साइड। एक कह रहा है सर इतना आसान है, काश ये C में भी ऐसी कुछ बना देते साइंटिस्ट। नहीं, ऐसा लगता है ना तुम्हें कितनी आसान चीज वहीं बना देते, अच्छा लगता। बेटा ऐसा नहीं, C में सिस्ट्रांस और ZE होता है। बोलो ये क्या है? इसमें तुम सिन एंटी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। ग्रुप सेम साइड है तो सिन हो जाएगा। आप बोलोगे लोन पेन नहीं बनाए, अरे तो तुम बना लो, बैठे बैठे तुम क्या कर रहे हो? बैठे बैठे तुम कर क्या रहे हो, लोन पर ये बना लो कम से कम। तुमने क्या सीखा लोन पेयर बनाना? तुमने क्या? सर मैंने ऑर्गेनिक में लोन पेयर सीखा। एक ऐसी एक बड़ा अच्छा सा जोक था एक, कि लड़के वाले जाते हैं लड़की को देखने, शादी की जब बात चल रही होती है तो लड़की देखने जाते तो
जो लड़के की माँ होती है वो पूछती क्या क्या बना लेती हो, तो लड़की कहती है बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन, बेंजल्डिहाइड, क्यूमिलीन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए, क्या ये क्लियर है? बहुत आसान है। इससे सिंपल क्या है? इससे सिंपल क्या है? बोलिए, इससे सिंपल क्या है? चलें आगे? क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूं मालिक? कह रहे केमिस्ट्री बहू है हमारी। केमिकल बहू। केमिकल बहू। दिल वाले बेंजीन ले जाएंगे। भाई ऐसी मूवी आने लगे, दिल वाले बेंजीन ले जाएंगे। तेरा एसिड मेरा बेस। एंटी नंबर वन। चलें आगे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत आसान आसान थे, कुछ इसमें खास बात नहीं थी। आइए, जो खास बात है वो इसमें है। ठीक है, जो खास बात है वो इसमें, साइक्लो अल्केन पे चलते हैं। कह रहे हैं कीटोन। चले आगे। कह रहे हैं तेरा अल्कोहल मेरा जेल। ओ भाई, कलाकार तो बहुत हो तुम। कह रहे हैं अल्कोहल साथ साथ है। अच्छा, और क्या क्या नाम हो सकते हैं? एसिड को बेस पसंद है, वाह वाह क्या बात है। बेंजीन जिंदा है। मनोरमा कह रही, मनोरमा का क्या कहना पता है? कभी बेंजीन कभी फिनाइल। बहुत बढ़िया। बस यही सारे नाम नीट में आने वाले हैं बेटा। नीट 2025 के लिए लिख लीजिए आप। नीट 2025 में यही आएगा कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक मूवी का नेम है। इनमें से कौन सा नेम एरोमेटिक मूवी का है। चलिए आइए, साइक्लो अल्केन पर चलते हैं। अब देखिए जरा क्या खेल है। क्या आपको यह पता है कि साइक्लो अल्केन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। आप बोलोगे आए 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 आए, आप बोलोगे आए, ऐसा कैसे? सिग्मा बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड कैसे हो सकती है? सिग्मा बॉन्ड में कैसे हो सकती है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देख पाएंगे तो मजा आ जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा, आपका एकदम दिमाग खुल जाएंगे, दिमाग के सारे कपाट खुल जाएंगे कि सर सिग्मा बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड कैसे है। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड ना एक दूसरे से बंधे होते हैं। देखो देखो, अगर अगर बॉन्ड बंधे नहीं है, जैसे मान लो ये पूरा क्लोज कर दूं मैं, ये अगर मैं साइकिल बना दूं, दिख रही साइकिल, तो ये बॉन्ड एक दूसरे से बंधे हैं तो घूमेंगे नहीं। तुम घुमाने की कोशिश करो, देखो तुम घुमाने की कोशिश करो, नहीं घूमेंगे। तो ये घूमेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं खोल दूं तो घूम जाते हैं, देखो फ्री रोटेशन हो जाता है। तो ओपन चेन में तो फ्री रोटेशन होता है, अल्केन्स में फ्री रोटेशन होता है। लेकिन अगर मैं साइक्लो अल्केन ले लूं तो ये बंध गए भैया, और बंध गए तो ये घूम नहीं पाएंगे अब। यानी कि रोटेशन क्या हो गई? रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। देखिए देखिए, ओपन चेन में तो फ्री थी, यहां क्या हो गई? रेस्ट्रिक्टेड हो गई, बंध गए ना। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, आपस में जुड़े हैं सब। देखिए, तो अगर तुम घुमाओगे नहीं घूमेगी। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है तो जीआई कैसे एग्जिबिट करे? तो वो कंडीशन ये है कि कम से कम 2 sp3 कार्बन होने चाहिए और डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए। इस बात को हम थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी रिंग है, जैसे 3 मेंबर रिंग है, इसमें मैं कोई ग्रुप लगा दूं तो क्या वो नई ज्योमेट्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एकदम सबसे छोटे से शुरू करते हैं। ये तो 2 कार्बन की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक ही कार्बन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, क्या 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 ध्यान सुनना, क्या मैं यहां पर कुछ ऐसा खेल सकता हूं क्या? देखो, मैं यहां ये बोल दूं कि इसके पास 2 बॉन्ड होंगे, देखना, इसके पास 2 बॉन्ड होंगे और इसके पास 2 बॉन्ड होंगे।
क्या ये बात सही है? यहां कुछ लगा होगा, यहां लगा होगा, यहां लगा होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं? और अगर मैं इस रिंग को प्लेन में मान लूं ऐसी, तो ध्यान से देखना जरा, मैं यहां पर कुछ बॉन्ड लगा रहा हूं, मैं यहां कुछ बॉन्ड लगा रहा हूं, तो आपको दिख जाएगा कितने कितने बॉन्ड यहां होंगे। ध्यान से देख के बताइए, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें। देखिएगा, देखिएगा जरा इधर देखें। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं इसको? बोलो। मैं अगर ये तीनों कार्बन एक ही प्लेन में ले लूं कि ये तीनों कार्बन इस प्लेन में है, तो एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, यानी कि हर एक कार्बन पर एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा। यही बनाया मैंने, देखो, हर एक कार्बन पर एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे होगा। क्लियर है? अब मैं समझाने के लिए, सहूलियत के लिए काम कर देता हूं, मैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड मान रहा हूं पहले। ठीक है, स्टार्टिंग सबसे बेसिक से करेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब मैं किसी एक कार्बन पर ग्रुप लगाऊं, है ना। अगर मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिया है, इसका मतलब यह है कि मैं किसी एक कार्बन को पकड़ लेता हूं, और मैं आपसे यह कह रहा हूं मैं इस वाले कार्बन को पकड़ रहा हूं। तो यहां पर एक बॉन्ड में ऊपर लगाऊंगा, एक बॉन्ड में नीचे लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मोनो पे चलते हैं, फिर डाई पे, फिर ट्राई पे चल लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये जो कार्बन है उसको मैं ये कार्बन बोल देता हूं, समझना जरा, है ना। इस पर एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे लगा है। क्या ये बात क्लियर है? इस कार्बन पर एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे लगा। ठीक है, तो ये आपको ऊपर ये नीचे दिखेगा। अब मैं यहां पर मान लो कोई ग्रुप लगा दूं, सपोज मैंने यहां कोई ग्रुप लगा दिया, मैंने बोल दिया ए। ठीक है, अगर मैंने यहां ए बोला तो दूसरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। बाय डिफॉल्ट एच होगा। सर यहां भी एच होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उनको मैं बना नहीं रहा हूं। क्यों बनाए? अपन सिर्फ यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि ये दोनों एच सेम है, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक जगह ए लगा दिया और एक जगह एच लगा दिया। तो आप देखिएगा, मैंने कोई ग्रुप लगा दिया ए, ठीक, और ये लगा दिया एच। देखना, समझना बात है ना। मैंने ऐसा कर दिया, देखिए, गौर से देखो, गौर से देखो, मैंने ऐसा कर दिया, देखिए। तो ये जो कार्बन है इस पर ए लगा है ऊपर और एच लगा है नीचे। क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको ये दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना, ए ऊपर एच नीचे। ठीक, अब आपको अगर कोई नई ज्योमेट्री बनानी है तो तुम क्या करो, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप को स्विच कर दो। एक ही कार्बन के स्विच करना है, क्यों? आईयूपीएसी नेम सेम होगा। ठीक है, अलग अलग जगह करोगे तो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो सकता है। अगर डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूट आ गया, आपको एक ही कार्बन का दोनों ग्रुप स्विच करना है और चेक करना है क्या नई ज्योमेट्री बन रही है। ठीक है, क्या नई ज्योमेट्री बन रही है, चेक करना है। तो मैं इसका दूसरा अरेंजमेंट बना लेता हूं, ध्यान से देखना, मैं इसका दूसरा अरेंजमेंट बना लेता हूं जिसमें मैं ग्रुप स्विच कर दूंगा। एक मिनट रुको बस, है ना, बना लूं मैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, समझना बात। मैं आपसे यह कह रहा था कि यह है मेरे पास, ठीक है, यह है मेरे पास। अब मैं इसका दूसरा ज्योमेट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन रही कि नहीं मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं इस वाले एच को ऊपर कर दूं और ए को नीचे कर दूं, ग्रुप इंटरचेंज कर दो, जैसे आप सी डबल सी में करते थे। अरे यार, सी डबल सी में कैसे करते थे आप? देखो, आप ये कहते हो कि सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बताओ। सी डबल सी में यही करते थे, बताओ इसकी ज्योमेट्री नई क्या होगी। आप बोलोगे सर किसी एक रेस्ट्रिक्टेड साइट में ग्रुप को मैं इंटरचेंज करके नई ज्योमेट्री बना सकता हूं, एक को मैं सिस बोलूंगा और एक को ट्रांस बोलूंगा। यही करते थे ना भाई। अगर ये सिस है ये ट्रांस है तो आप समझ गए ना। तो ये सिस है ये ट्रांस है, कैसे पता चला? सर मैंने रेस्ट्रिक्टेड साइट पर ग्रुप को स्विच कर दिया तो नई ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक, तो यही खेल हम यहां खेल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को इधर इस वाले को इधर कर रहा हूं, तो आपको पता कैसा दिखेगा? ऐसा देखिए, देखिए जरा, ऐसा दिखेगा, गौर से देख लो आप। मैंने इसको यहां और इसको यहां लगा दिया, ऐसा दिखेगा, और नई ज्योमेट्री आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। अब आपको देखना है क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग, बताइए जरा।
क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग है? बताएं, कोई बता सकता है? क्या ये दोनों ज्योमेट्री, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है? सर एकदम सेम है। क्यों? अरे यार तुमने इसको घुमा के लिख दिया। अरे तुमने मॉलिक्यूल घुमा के देख लो सेम ही हो गया। देखो ना, ऐसा था, आप ऐसा कर दो, बन गया ये। तो आपके देखने का तरीका है। अगर तुम यहां से देख रहे हो, कोई बोले नहीं हम तो नीचे से देखेंगे, लो देख लो ऐसा। तो ये दोनों ज्योमेट्री सेम है, अलग नहीं है भाई। ज्योमेट्री सेम का मतलब कनेक्टिविटी सेम है दोनों की। देखो, आप बोलोगे सर ये और ये, क्या ये अलग है? नहीं है भाई, सेम है। कैसे? आप ऐसे देख लो ना, आप ऐसे देख लो, सेम टू सेम है। यानी कि ये दिस एंड दिस आर सेम कंपाउंड। और अगर सेम कंपाउंड है तो लिखेंगे GI डज नॉट एग्जिबिट। कोई नई ज्योमेट्री थोड़ी है। तो ये दोनों सेम कंपाउंड है तो GI एग्जिबिट करेगा ही नहीं। आइए जरा, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मैं यहां A लगा रहा हूं और यहां भी A लगा रहा हूं, ठीक है, और यहां A और यहां A, बताइए क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? अरे मालिक, दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, तो ये भी सेम है तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। देखते जाइए धीमे धीमे, है ना। तो मैंने एक ही कार्बन को पकड़ा, यहां मैंने दोनों ग्रुप डिफरेंट लगा दिए, तब भी GI एग्जिबिट नहीं करता क्योंकि सेम ज्योमेट्री होती है, अभी दिखाया मैंने आपको। और अगर मैंने दोनों सेम कर दिए तब तो मुंह पे बोल दो भाई, ये इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए बनाया ताकि ये समझ लिया तो ये भी सेम तरीके समझ जाओ। इसको तो मुंह पे बोलो, नहीं करेगा यार। तुम इस वाले ए को यहां लगा दोगे और इस वाले ए को यहां लगा दोगे तो ऐसा बन जाएगा, अरे भाई दोनों ग्रुप सेम है तो GI कहां से एग्जिबिट कर जाएगा? नहीं करेगा ना। ये तो मुंह पे बोल दो, ये तो मुंह पे बोल दो, नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी इस वाली बात के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, कंडीशन के बारे में। अभी आप समझ लो। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी एक ही कार्बन को पकड़ा और उस पर मैंने दोनों ग्रुप डिफरेंट लगा दिए और दोनों ग्रुप सेम लगा दिए। इसका मतलब मैं इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं क्या, कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान से सुनना, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब मैंने एक ही ग्रुप लगाया तो मोनो होता है, H तो ऑब्वियसली होता ही है। एक ग्रुप लगाया तो मोनो कहते हैं, दो ग्रुप लगा दिए तो डाई कहते हैं। मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑन सेम कार्बन, ठीक है, डू नॉट एग्जिबिट GI। इसको याद नहीं करना, बस मैं कंक्लूजन ड्रॉ करके लिख रहा हूं। मतलब एक ही कार्बन पर आप मोनो कर दो या डाई कर दो, नहीं होगा। आपके दिमाग में एक बात गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रही होगी, क्या सर अगर मैं ऐसा कर देता तो? सर मैं डाई में दोनों ग्रुप ले लूं अलग अलग। अरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों भी सेम ज्योमेट्री है भाई, पलट के देख लो। अरे ये और ये सेम है, पलट के देख लो आप भाई। तुम इसको पलटोगे ये बन जाएगी, है ना। तो बस देखने का तरीका है, तुमने इसको पलट के देख लिया, ऐसा दिखेगा। तो ये सेम है, ये भी सेम है तो GI नहीं करेगा। यानी कि तुम मोनो सब्स्टिट्यूट ले लो या डाई में दोनों ग्रुप सेम ले लो या अलग ले लो, लेकिन एक ही कार्बन पर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। देखो, अगर मैं AB वाले को आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं AB वाले को दिखाऊं, पचाने की थोड़ी कोशिश करना। देखिए, अगर मैं AB वाला दिखाऊं आपको, देखो सर ये A है, ये B है, ठीक है, और मैं इसको उठा के यहां लगा दूं, इसको उठा के यहां लगा दूं, ऐसा दिखेगा आपको? देखो देखो जरा, ऐसा दिखेगा? तो भैया ये अलग ज्योमेट्री थोड़ी है। तुम ऐसे घुमा दो इसको, लो सेम हो गया। घुमा दो, घुमा सकते, GI में घुमा सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेम हो गए। अरे दिख रहा है कि नहीं आंखों से? सेम हो गए, है ना। इसका मतलब यह है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ग्रुप अगर लगा है कभी GI नहीं करेगा क्योंकि सेम ज्योमेट्री बन जाती है। डाई सब्स्टिट्यूटेड में अगर तुम दोनों ग्रुप सेम ले लो या दोनों ग्रुप अलग ले लो तब भी GI एग्जिबिट नहीं करता। यानी कि अभी तक GI एग्जिबिट नहीं कर रहा है। अब मैं चलता हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड अलग अलग कार्बन पर कर दू, है ना।
चलिए, तो आप इसको नोट कर लो। डाई सब्स्टिट्यूट पे चलते हैं अलग अलग कार्बन पे अगली वाली स्लाइड में। बना लो तो सूचित कर देना। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह से। चलें आगे, मैंने बना लिया है, ये लीजिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिल थाम कर बैठिए, दिल थाम कर बैठिए। करें स्टार्ट। चलिए आइए, इधर आइए। अब मैं आपके सामने ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं डाई सब्स्टिट्यूट यहां और यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पर एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऐसा कर दिया। और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऐसा कर दिया। कोई भी एक जगह पर ग्रुप स्विच कर दो, चाहे तो यहां या फिर यहां, आपकी इच्छा। मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। तो कोई भी एक रेस्ट्रिक्टेड साइट पर हमने ग्रुप को स्विच कर दिया। क्या ये दोनों अलग अलग ज्योमेट्री हैं? आपको आंखों से देखकर समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसको देखो, दिख रहा है? ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया। क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग है? सर मैं घुमा के देखना चाहता हूं, देख लो, घुमा के लो। ऐसे भी घुमाओगे तब भी सेम नहीं है, देखो ना। क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आंखों से देखकर बता दो। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आंखों आंखों से ही सारा हो गया। बताइए, अगर मैं इसको घुमा भी लूंगा ना ऐसे, तब भी अलग ज्योमेट्री है। देखो, क्या ये दोनों ज्योमेट्री अलग अलग हैं? अरे साफ साफ दिख रहा है, अलग अलग हैं। हाँ, और इनका तुम नाम भी रख सकते हो। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस हो जाएगा। देखो, सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस हो जाएगा। आप चाहो तो हाइड्रोजन से भी देख लो। और सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस हो जाएगा। तो यही तो वो कंडीशन थी भैया, ये वाली। मिनिमम 2 sp3 कार्बन होने चाहिए, 2 sp3 कार्बन होने चाहिए। मस्ट बी अटैच्ड एट डिफरेंट साइट। साइट अलग होनी चाहिए, ग्रुप सेम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइट अलग होनी चाहिए, तभी जीआई दिखाएगा, तभी जीआई दिखाएगा। देखो ध्यान सुन लो क्या बोला। क्या ये कार्बन sp3 है? बिल्कुल है। क्या ये कार्बन sp3 है? बिल्कुल है। तो ये कार्बन sp3 होनी चाहिए, ऐसा क्यों? तभी तो तुम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन खेल पाओगे। अगर sp2 हो जाएगा तब तो वो सेम प्लेन में आ जाएगा, और सेम प्लेन में आ जाएगा यानी कि फिर तुम अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं खेल पाओगे। जैसे मान लो मैं एक सवाल ऐसा आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल लगाओगे तो अब बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा ना, ये एंगल है ना, क्योंकि sp2 हो गया। तो अब आप देखो ये प्लेन में आ जाएगा, और प्लेन में आ जाएगा तब आप यहां अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं खेल पाओगे। तब आपका ये वाली ज्योमेट्री और ये वाली ज्योमेट्री सेम ही रहेंगी, क्योंकि आप पलट के देखोगे तो ये तो इसी प्लेन में रहेगा, ये पलट भी जाएगा तो भी सेम दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे ऐसा बोला गया है कि भैया दोनों कार्बन sp3 होने चाहिए रेस्ट्रिक्टेड साइड पर, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तभी तो बना पाओगे यार बॉन्ड। आप बताओ, आप बॉन्ड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन क्यों बोल पा रहे? देखो देखो जरा, आप इस बॉन्ड को अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इसलिए बोल पा रहे हो ना क्योंकि sp3 है। अगर मैं इसको sp2 कर दूंगा तब तो बॉन्ड प्लेन में आ जाएगा। आओ मैं दिखा भी देता हूं आपको, आओ दिखा देता हूं आपको, देखना जरा ध्यान से। अभी आपको सारी पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी, देखना मजा आ जाएगा। देखिएगा जरा और समझने की कोशिश करिएगा।
मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। देखना, मैं जो आपके सामने अभी एग्जांपल समझा रहा था आपको, देखिए समझना। देखो, अगर मैं ऐसा बोलती है, देखो गौर से देख लो, पहले इसको गौर से देख लो। कार्बन कार्बन यहां सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन का डबल लगा दिया, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये साइक्लोप्रोपीन मैंने ले ली, ऐसा ले लिया। यहां पर ये रेड वाला दिख रहा है, इसको मैं ए बोल देता हूं, और इधर मेरे को क्या दिख रहा है इस जगह पर, बताइए जरा। ये तो ए हो गया, ये ए और ये एच बोल देता हूं, ठीक है। अब अगर कोई तुमसे बोले कि सर ये वाली और ये वाली ज्योमेट्री अलग अलग है, मुंह पे मना कर देना, मुंह पे मना कर देना। देखो ये दोनों सेम है भाई। कैसे देखें, अगर मैं इसको घुमा के लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, देखिए अगर मैं इसको घुमा के देखूंगा ऐसा दिखेगा, और अरेंजमेंट क्या है, ये तो प्लेन में ही है ना। देखो अगर मैं इसको पकड़ के घुमाता भी हूं तो ये कहीं जा रहा है क्या, इसको फोकस करना, नजर इस पर रहनी चाहिए, देखना इस पर नजर, देखो इस पर नजर, देखो देखो ना। अगर इसको देखोगे तो मैं घुमा भी दूंगा तो वो तो वही है ना, वो थोड़ी घूम रहा है। घूम कौन रहे हैं, ये वाले, देखो ये घूम रहे हैं ना। तो इसको घुमा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ इसकी पोजीशन सेम ही रहेगी, तो कभी भी डिफरेंट पोजीशन बनेगी नहीं, यानी कि डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी नहीं। देखो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको कि मैंने sp3 क्यों बोला है। अगर मैं इस ज्योमेट्री को ऐसा बना दूं तो ये सेम ज्योमेट्री है, ठीक है, क्योंकि ये सेम पोजीशन है यार इसकी, आप कैसे भी घुमा लो, ये भी घूम रहा है साथ में ये भी, तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये दोनों sp3। अगर यहां पर sp2 आ गया, ये sp3 आ गया, तो ये सेम है, जीआई नहीं करेगा, जीआई नई ज्योमेट्री बनेगी नहीं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। सर हमारे दिमाग में एक खुरापात और चल रही है, क्या, सर मैं अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट कर दूं, कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, एक ए लगा दिया एक बी लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो अब भी हो जाएंगे। और तुम इसमें सिस ट्रांस भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको सिस बोल दो और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको ट्रांस बोल दो, बिल्कुल बोल सकते हो। कौन मना कर रहा है आपको, कौन मना कर रहा है आपको। अगर तुम डाई सब्स्टिट्यूटेड अलग अलग sp3 कार्बन पे ले रहे हो और दोनों ग्रुप चाहे तुम सेम ले लो या अलग ले लो, हमेशा जीआई एग्जिबिट होना ही है। देखो ना आप सामने लिखा है आपके, क्या आपको ये बात क्लियर समझ में आई, क्या आपको ये वाली बात क्लियर समझ में आई कि डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस ट्रांस हम बता पाते हैं, और ये भी जरूरी है दोनों कार्बन sp3 होना चाहिए। अगर एक भी sp2 हो जाएगा तो a और h आप ऊपर नीचे लगाओ चाहे नीचे ऊपर लगाओ, दोनों सेम ज्योमेट्री है। क्लियर एकदम, चलें आगे, चला जाए आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपके सामने कुछ सवाल पेश करना चाहता हूं, आप आंसर करिएगा, कौन जीआई एग्जिबिट करेगा कौन नहीं करेगा। एक बच्चा भी पूछ रहा था सर ये डबल बॉन्ड नहीं कर सकता क्या, बेटा जो रिंग है ना, 3 की रिंग इतनी छोटी है कि तुम इसका ट्रांस बना ही नहीं पाओगे। अगर तुम सोचो कि सर मैं तो इसमें 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 ट्रांस बना दूं, नहीं बन पाएगा भाई। ट्रांस बनाने के लिए तुम बॉन्ड ऐसे ले जाओगे, और जैसी बॉन्ड ये वाला बॉन्ड तुम पलटोगे तो रिंग टूट जाएगी। तो इसीलिए साइक्लोअल्कीन में 7 मेंबर रिंग तक, साइक्लोअल्कीन मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, 7 मेंबर की रिंग तक कोई जीआई नहीं होता, 8 से स्टार्ट होता है, जो कि आज के स्पेशल केस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए साइक्लो अल्कीन में नहीं होता, साइक्लो अल्केन में हम पढ़ रहे हैं। अल्कीन में कहां होता है वो अभी स्पेशल केसेस ऑफ जीआई में देख लेंगे, ठीक है। दे दूं सवाल, चलिए आइए सवाल करिएगा। क्वेश्चन, जीआई एग्जिबिट और नॉट, आपको अगर ये क्लियर तो खत्म हो जाए, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट। पहला क्वेश्चन सीएल, दूसरा क्वेश्चन बीआर बीआर, तीसरा क्वेश्चन
BRCL। चौथा क्वेश्चन IF। पांचवा सवाल I और यहां F। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ। रिंग का साइज कुछ भी हो, बस आप ये देख लीजिएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड अलग अलग पोजीशन पे होना चाहिए बस। नाइन्थ। चलिए, कौन कौन से GI एग्जिबिट कर रहे हैं, बोलिए भाई, कौन कौन से GI एग्जिबिट कर रहे हैं? मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट काफी है। कंडीशन ध्यान रखिए, कम से कम 2 sp3 कार्बन और अलग अलग जगह होना चाहिए, ग्रुप भले ही सेम हो, जगह अलग होनी चाहिए, है ना, जगह आपकी अलग होनी चाहिए। बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। क्या कहते हो? करें स्टार्ट? चलिए, पहले वाले को ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले को। सर ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब एक ही जगह पे ग्रुप लगा है, मोनो वाला नहीं करता भाई। मोनो तो मुंह पे बोलो नो, भाई मोनो में नो लिखा है ना, बस नो ही है, नो है ना। डाई वाले को देख लेना, सर ये sp3 है, बिल्कुल है, H होगा ना यहां पर, सर ये sp3 है, बिल्कुल है, तो दोनों sp3 हो गए। क्या ये पोजीशन अलग अलग है? यस। ग्रुप भले ही सेम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप सेम चलेंगे, पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए इनकी, है ना, यानी कि यस। इधर आ जाओ, क्या ये sp3 है? यस सर। क्या ये sp3 है? यस सर। दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, ग्रुप डिफरेंट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी यस। ग्रुप सेम हो या अलग हो कोई दिक्कत नहीं। अगला, सर ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन एक ही जगह पर, एक ही जगह पर, आंसर आएगा नो। ठीक है, सेम जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पे चाहिए। अगला बताइए, सर ये अलग अलग जगह पर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन एक दिक्कत यहां आ गई, ये sp2 हो गया, आपको sp3 चाहिए था, यानी कि आंसर नो आ जाएगा। यहां अलग अलग पोजीशन पे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन यहां sp2 हो गया ये। ठीक है, ये देखिए, सर अलग अलग पोजीशन पर बिल्कुल, अरे चलेगा ना, चाहे तुम्हारी 3 की रिंग हो, 4 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 6 की रिंग हो, 7 की हो, 100 की, कितने की भी रिंग हो, अगर अलग अलग पोजीशन पर ग्रुप लगे हुए हैं, अब ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग पोजीशन पर लगे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो आप सिस ट्रांस बना सकते हो इसमें, यानी कि ये यस आ जाएगा। अगला देखें, यहां देखें जरा, ये दिख रहा है ये, तो ये और ये sp3 है, दोनों ग्रुप सेम हो या अलग हो मतलब नहीं है, पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। सर ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, आंसर क्या आ जाएगा? यस। क्या आप बात समझ गए? क्या आप बात समझ गए? आप कुछ आया समझ में? सवालों से क्लियर हो जाता है कई बार। ठीक है, अगला बताएं, 8th वाला, ध्यान से देखें, ये वाला sp2 है, होने दो, हमको तो ये देख लेंगे, देखिए जरा, अरे यार ये कर देगा ना GI, ये sp3 है, ये sp3 है, इसके sp2 का होने दो, क्या दिक्कत है, हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे, हम यहां सिस्टम खेल सकते हैं, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। सर यहां sp2 है, होने दो, हम तो इसको ले लेंगे ना, ये देखिए, ये भी sp3, ये भी sp3, और दोनों ग्रुप सेम है, होने दो सेम। अगर यहां पर मैं मिथाइल, यहां इथाइल भी कर देता, तब भी आंसर यस था, है ना, समझे? क्या आपके आंसर सही आए? बोलिए भाई, क्या आपके आंसर सही आए? अगर ये सही है, बस इतना काफी था, इतना ही है बस। ठीक है, करेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया।
अब हम यहां पर कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। यहां पूछा जा सकता है कि कितने जीआई बन सकते हैं, मतलब कितनी ज्योमेट्रीज बन सकती है ना। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कितनी ज्योमेट्रीज बन सकते हैं। क्लियर हो गया आई होप। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। जहां आपसे मिस्टेक हुई देख लो कहां गलती करी आपने। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। मिनिमम दो sp3 कार्बन चाहिए, मिनिमम दो, है ना। मस्ट बी अटैच एट डिफरेंट साइट। अब ग्रुप जो है मिनिमम 2 sp3 कार्बन मस्ट बी अटैच्ड एट डिफरेंट साइट। अब ग्रुप यहां पर सेम हो या अलग हो चलेगा, ठीक है, साइट डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जिसको बोलते हैं डैश वेज फॉर्मूला। डैश वेज फॉर्मूला क्या होता है? ये sp3 कार्बन के लिए होता है, जैसे मीथेन है, मीथेन का डैश वेज फॉर्मूला कैसा बनेगा? दो बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का है ये, ठीक है, ये बॉन्ड होते हैं प्लेन में, ये होता है अबव द प्लेन, डार्क लिखते हैं, डार्क है ना, इसको डार्क बोलते हैं, अबव द प्लेन। डैश वाला होता है बिलो द प्लेन, है ना। ये एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताया जाता है, डैश वेज, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। टेट्राहाइड्रल कभी देखा आप लोगों ने जीवन में? क्या आप लोगों ने टेट्राहाइड्रल देखा है? इसको डैश वेज बोलते हैं। जैसे ये है टेट्राहाइड्रल, ठीक है, ऐसा आप देख लो। ये दोनों बॉन्ड में प्लेन में बोल रहा हूं, तो ये बॉन्ड अबव द प्लेन निकला हुआ है और ये पीछे वाला बिलो द प्लेन, ठीक है। ये दोनों प्लेन में, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो यही है, ठीक है, यही है वो, ये देख लो आप गौर से। ये दोनों प्लेन में, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ठीक है। तो आप साइक्लो अल्केन में पता क्या कर सकते हो? ऐसे डैश वेज के फॉर्म में भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सवाल पूछूं, ड्रॉ सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है और एक ट्रांस को ड्रॉ कर लेंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सेकंड है ड्रॉ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, तो एक सिस बनाएंगे एक ट्रांस बनाएंगे, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा अंकल, सिस 1,2 डाइक्लोरो बनाना है तो पहले मैं एक काम करता हूं, जो अभी तक सीखा वो कर लेते हैं। सिस बनाना है यानी कि सेम साइड, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, क्या ये सही है? अब मैं इसको डैश वेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? रिंग को प्लेन में बोलते हैं, रिंग आपकी प्लेन में है, इस वाले कार्बन पर Cl अबव द प्लेन है तो मैं बनाऊंगा डैश, सॉरी डार्क में, अबव द प्लेन डार्क होता है और बिलो द प्लेन डैश होता है। यहां क्या करूंगा? अबव द प्लेन डार्क बनाऊंगा, बिलो द प्लेन डैश करूंगा। क्या ये बात सही है? बहुत आसान है। सर मेरे को ट्रांस बना के दिखाओ। अरे क्या बचा है इसमें? अगर मैं ट्रांस बनाना चाहता हूं तो ये भी बना सकता हूं। यहां का Cl अबव द प्लेन है तो डार्क में, H बिलो द प्लेन डैश में, यहां Cl बिलो द प्लेन है डैश में और H अबव द प्लेन है डार्क में। ऐसे बना सकते हो आप। तो आपको कभी कभी साइक्लो अल्केन में जीआई पूछते टाइम ऐसे डार्क डैश भी दिख सकते हैं, है ना, सवालों में डार्क डैश दिख सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ये कार्बन क्या होता है आपका? sp3। तो डार्क और डैश कहां खेल पाते हो तुम? sp3 टेट्राहाइड्रल पोजीशन पर, ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में। क्लियर है? तो बस जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। डन है? कैसे बताएं? चले क्या अंकल आगे? चले क्या अंकल आगे? ठीक है, तो Cl अबव द प्लेन है यहां भी और यहां भी, यहां एक Cl अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक। आइए जरा अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं,
क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपसे साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल, ऐसा लिख दिया। अब कौन कौन इसको बता सकता है कि इसकी कितनी ज्योमेट्री बनेगी? आप सभी लोग बता सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीआई में आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुझे, बताइए क्या यहां पर आप ज्योमेट्रीज बना सकते हो? पहली बात यह सोचना है, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? सर यहां पर और यहां पर दोनों ही sp3 है, यस सर। अलग अलग पोजीशन है, यस सर। तो जीआई एग्जिबिट करेगा। एक ज्योमेट्री इसकी सिस होगी और एक ज्योमेट्री ट्रांस होगी। आप इसको सिस मत बोल देना भैया, कई बच्चे गलती करते हैं, सर ए नीचे लगा है, यहां ए नीचे लगा। बेटा नीचे नहीं लगा है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के दिया, तुम्हें सोचना है नीचे लगा है कि ऊपर लगा है। तो तुम ऐसा सोच सकते हो इसमें कि ए और ए ऊपर लग जाएं और एक ए ऊपर और एक ए नीचे लग जाए, ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। ये सिस मत बोल देना मुंह खोल के। इसकी दो ज्योमेट्री हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। अगला देखें, बताइए जरा, यहां ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया, अब क्या होगा? अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर क्या आएगा बताओ? अब आंसर क्या आएगा? अब तुम्हें सोचना है कि इस टेट्राहाइड्रल पोजीशन पे क्या क्या हो सकता है। तो आंसर आपका अभी भी सेम रहेगा, एक्सेस हो जाएगा। भैया हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बोल देंगे ना हम, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस बोल सकते हो, है ना। तो अब भी आंसर आपका 2 आएगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? क्या ये बात यहां तक क्लियर है? आसान है एकदम, है ना। लेकिन अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। अब मामला थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर 3 कर दिए। अब सुनना ध्यान से, एक ए कर दिया, दूसरा भी ए कर दिया और तीसरा भी ए कर दिया। अब आप कैसे बनाएंगे उसका एक तरीका होता है, सीख लीजिए। कैसे? सर मैं सारे डार्क कर दूं, ध्यान सुनना, ऑल डार्क। मैं इन सभी को डार्क कर दूं, इन सभी को डार्क कर दूं, यानी कि मैं इन सभी को अबव द प्लेन ले लूं। ऑल डार्क कर दिए मैंने, ठीक। मैं सिर्फ एक ए को डार्क कर दूं, सिर्फ ए डार्क कर रहा हूं, ए, ठीक है। यहां ऑल डार्क कर दिए, सिर्फ एक ही ए को डार्क कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैंने एक ए को डार्क किया, तो अंडरस्टूड है बाकी दोनों डैश करने हैं, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे। अगर मैंने एक ए को डार्क कर दिया तो बाकी दोनों डैश हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ए और ए मतलब 2 ए डार्क कर सकता हूं क्या? अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं 2 ए को डार्क कर दूं और एक ए डैश कर दूं, तो बेटा ये और ये दोनों सेम है। ध्यान से सुन लो, ध्यान सुन लो, ये और ये दोनों सेम। क्यों? एक ए को डार्क कर दिया, 2 ए को डैश कर दिया, इज इक्वल टू एक ए को डैश और 2 ए को डार्क। क्यों? तुम इस वाले में ऊपर से देख रहे हो, इस वाले में नीचे से देख लो, सेम है दोनों। दिखा दूं एक बार? आइए एक बार देख लीजिए, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो देख लीजिए ना सर, देखिएगा। देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज। देखिए पहली बात तो ये, देखिए पहला ज्योमेट्री है, देखिए पहला ज्योमेट्री है, सारे ए डार्क कर दिए, ठीक। दूसरी ज्योमेट्री, एक डार्क कर दिया, 2 डैश कर दिए, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लगा दूं, देखिए दूसरी ज्योमेट्री,
ए डार्क ये वाला, और ये दोनों डैश, ये दोनों बिलो द प्लेन है डैश। अब तुम ये कह रहे हो कि सर हम दो डार्क और एक डैश करेंगे, बेटा पलट दो ना इसको, लो दो डार्क एक डैश, सेम हो जाएगा। सर हम ये सोच रहे थे कि आपने यहां पर, ये हटा दूं ना, ये समझ गए सर, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा कर दूं कि यहां मैंने सारे डार्क किए हैं, क्या मैं यहां पर सारे डैश कर सकता हूं? मालिक मालिक ये दोनों सेम है, कैसे? देखो तुम सारे डार्क ले रहे थे ना, जीआई में घुमा सकते मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको घुमा के ऐसे देख लो, सारे डैश हो गए। जो सारे डार्क तुम कह रहे थे वो सारे डैश, एक ही ज्योमेट्री है, तुम्हारे देखने का नजरिया है बस। तुम ऊपर से देख रहे हो तो सारे डैश दिख रहे हैं, नीचे देख रहे हो तो तुमको ऐसा दिखेगा, समझे? तो सारे डार्क और सारे डैश सेम ही है। लो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे लो, ये सारे डार्क हैं, अब ये सारे डैश हो गए। आपकी आंखों से देखो, आपकी स्क्रीन में ऐसे दिख रहा होगा, सारे डार्क सारे डैश, बात बराबर है ना? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर? आंसर आ जाएगा 2। चलें आगे। अरे डार्क मतलब अब द प्लेन, अरे ये अब द प्लेन है, डार्क इसको बोलते हैं अब द प्लेन। चलिए अगला सवाल लिखिए, 3 हो गए, चौथा फोर्थ। फोर्थ वाले को अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया ए और अब मैंने एक बी कर दिया, तो मैं क्या क्या बना सकता हूं सोचना। ऑल डार्क, सारे डार्क कर दिए, ठीक है। ए डार्क और बी डार्क कर सकता हूं ना मैं, बस ये कर लो, हो गया। देखिए जरा, सारे डार्क यानी कि सारे अबव द प्लेन, देखिए सारे डार्क यानी कि सारे अबव द प्लेन, ये डार्क हो गया ना, डार्क यानी कि सॉलिड है ना, सारे डार्क यानी कि सारे सॉलिड, सॉरी। तो ये अगर मैं ए डार्क कर दूं तो बाकी दोनों डैश कर दीजिएगा, और अगर मैं बी डार्क कर दूं तो बाकी दोनों डैश कर दीजिएगा। क्यों भाई? बस अब नहीं कर सकते तुम। अब अगर किसी को लग रहा है सर मैं तो ए बी डार्क करूंगा, अरे भैया ए बी डार्क करना ए बी डैश करने के बराबर, ये हो गया ना ए बी डैश। सर मैं ए डार्क करूंगा, अरे भैया ए डार्क यानी कि ए डैश, बात बराबर हो गई है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। चलिए एक अंतिम सवाल और, ये लीजिए, एक ए कर दिया, एक बी कर दिया, एक सी कर दिया। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। अब आप दिमाग लगा सकते हो, अब आप दिमाग लगा सकते हो। दिलीप कह रहे हैं ए बी डैश, बेटा ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डार्क, है ना? ए बी डैश ए बी डार्क बराबर हो गए। अब क्या आंसर लग रहा है आपको? अरे दिमाग लगाइए जरा, बिल्कुल सही लग रहा है, क्या बात है, समझ गए? बस 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 ऑल डार्क, ऑल डार्क कर दीजिएगा, ए डार्क, ये बना के नहीं देखना, मैं बस बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, आप ऐसे ही सोच लो। ऑल डार्क, ए डार्क, बी डार्क, सी डार्क, 4 आ जाएगा आंसर, है ना? ऑल डार्क हो जाए, एक बार ए डार्क हो जाए, एक बार बी हो जाए, और अगर बी डार्क करोगे तो ए सी डैश हो जाएंगे, और सी डार्क हो जाए। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये जीआई वगैरह आपसे अगर पूछ ले तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है? इससे ज्यादा का आपसे नहीं पूछ सकते, ठीक है? क्लियर है? समझे कि नहीं? बेटा ऑल डैश बात बराबर, अरे यार ए बी सी अबव द प्लेन है और ए बी सी तुम तीनों बिलो द प्लेन कर दो, सेम ही तो हो जाएंगे। तुम उस तरफ से देख लो, है ना? तुम दूसरी साइड से देख लो, तो तीनों डार्क करना तीनों डैश करना बात बराबर।
क्या आपको मेरी बात क्लियर समझ में है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये साइक्लो अल्केन में जीआई की बातें हो चुकी हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकते। अब चलता हूं मैं स्पेशल केस पर, ठीक है। एक कह रहा है सर एबी डार्क, चलो अभी सवाल तुम अपने डाउट पूछ लो मुझसे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो एबी डार्क। बेटा एबी डार्क और एबी डैश बात बराबर है। एबी डार्क कह रहे हो ना, एबी डैश बात बराबर है। तुम सामने से देखो या तुम पीछे से देखो, सेम ज्योमेट्री आएगी। और कोई आपको लग रहा हो? सारे डार्क सारे डैश, वंशिका जी एकदम सही है। सर बीसी डैश किया, बीसी डैश, ये लीजिए बीसी डैश वाला। आप बोलो सर बीसी डार्क करेंगे, अरे बीसी डैश बीसी डार्क बराबर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं आगे चलता हूं। कुछ स्पेशल केस हैं छोटे छोटे से, जैसे क्यूमुलिन्स है, तो इसमें लिख लीजिए आप कि क्यूमुलिन्स क्या होता है। पहले तो ये लिखेंगे क्या, ऐसे लिखता हूं, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स कैन एग्जिबिट जीआई। सर ऐसा क्यों, ऑड नंबर क्यों? जैसे आपने सुना होगा कि एक डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन आपको यहां और यहां चेक करना होगा कि ग्रुप सेम है कि अलग है। जैसा तुम एक डबल बॉन्ड में सोचते हो, वही तुम्हें तीन डबल बॉन्ड में सोचना है। देखिए ये एक डबल बॉन्ड है, डीबी मतलब डबल बॉन्ड, यहां तीन डबल बॉन्ड है। वैसा ही तुम्हें सोचना है 5 डबल बॉन्ड में, वैसा ही 7 डबल बॉन्ड में, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता। तो 1 3 5, ऐसा क्यों? मैं आपको 3 वाला एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखा देता हूं, सेम यही प्रक्रिया आगे चलेगी, ठीक है। 3 वाला एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा? तो जैसा तुम एक डबल बॉन्ड में करते थे, वैसा ही 3 डबल बॉन्ड में सोच लेना, है ना, लगातार डबल बॉन्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। जैसे तुम यहां पर इसको एक सिस्टम मानते थे, और जैसे तुम यहां लगाते थे वैसे यहां लगाएंगे, कि सर यहां देखेंगे और यहां देखेंगे। बताइए क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? आप बोलोगे यस सर। क्या ये दोनों डिफरेंट है? आप बोलोगे यस सर। तो आपका आंसर आ जाएगा यस, जीआई एग्जिबिट करेगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ऐसा हो कैसे गया? तो मैं आपको ड्रॉ करके एक बार मतलब बना के दिखाता हूं, ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस। तो आप क्या है, चमकता हुआ आपको दिखेगा ना, अच्छा लगेगा। देखने की कोशिश करनी है। सर ये 3 डबल बॉन्ड में ऐसी क्या खास बात आ गई कि ये जीआई एग्जिबिट करने लगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ना 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 ना। देखना जरा एक बार, है ना, 1 2 और 3 डबल बॉन्ड, ये हो गए मेरे पास 3। आप लोग भी थोड़ा सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाइए, तभी मजा आएगा। पता है यहां क्या हुआ? देखिए ये हुआ, देखिए जरा। अरे देखिए अंकल, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? बताइए, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? बोलिए, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? सर कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना है, कार्बन, ये एक डबल बॉन्ड बना है, कार्बन, एक डबल बॉन्ड है, कार्बन, यानी कि मेरे पास 3 डबल बॉन्ड है। देखिए कितने डबल बॉन्ड है? 3। ध्यान से देख लो, 1 2 और 3। जब कभी भी 3 डबल बॉन्ड बनते हैं ना,
तो उसके टर्मिनल वाले ग्रुप सेम प्लेन में आ जाते हैं। देखिए आप, देखिए ना, जब 3 डबल बॉन्ड दिखते हैं तो टर्मिनल वाले ग्रुप सेम प्लेन में आ जाते हैं। अब अगर मैं यहां पर मान लीजिए, अगर मैं यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर इस जगह पर यहां पर मिथाइल लगा दूं, ठीक है, और यहां पर मिथाइल लगा दूं, ठीक, और नीचे एच लगा दूं मैं, देखिएगा, नीचे एच लगा दूं, समझ लो ऐसा, तो क्या तुम इसको सिस बोल सकते हो? देखिए ना, क्या तुम इसको सिस बोल सकते हो? बताओ। ये दोनों सेम साइड है, सिस हो गया। अगर मैं इसका एक नया आइसोमर बनाना चाहूं तो बन जाएगा। देखिए, क्या मैं इसको ट्रांस कह सकता हूं? क्या मैं इसको ट्रांस कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, है ना। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए टर्मिनल ग्रुप जो है वो प्लेन में होनी चाहिए। जैसे यहां तो ये sp2 होते थे, प्लेन में हो गए, तो यहां आपने डायरेक्ट चेक कर लिया था। सर 3 डबल बॉन्ड में क्या होगा? ये टर्मिनल ग्रुप प्लेन में आएंगे, और प्लेन में आएंगे तो एरियल डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, तो जीआई एग्जिबिट कर जाएंगे। जैसे ये ट्रांस की एरियल डिस्टेंस है, देखो यहां से यहां तक ट्रांस की एरियल डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये अलग है। और सिस बनाओगे तो ये दिखेगा ऐसा, और ये एरियल डिस्टेंस आपकी अलग हो जाएगी, तभी तो जीआई एग्जिबिट कर जाएंगे। तो अगर टर्मिनल ग्रुप प्लेन में है तो तुम्हें क्या चेक करना है? तुम्हें तो बस ये देखना है कि ये ग्रुप सेम है कि अलग। समझ गए? समझे कि सर ये ग्रुप सेम है कि अलग, इसलिए तो आपने बोला कि सर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यस आंसर आ गया। लो, और ऐसा कहां होगा? सिर्फ ऑड में ऐसा मामला चलेगा। सर इवन में, आइए मैं आपको दिन दहाड़े बना के दिखाता हूं। अगर इवन सोचते तुम तो क्या होता, दिन दहाड़े। देखिए मैंने एक हटा दिया कार्बन। अब अगर तुम इवन देखेंगे तो मुझे बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए प्लेनरिटी होना जरूरी है, तभी तो एरियल डिस्टेंस अलग आएगी। यहां देखिए, अगर तुम इवन डबल बॉन्ड सोचोगे तो जीआई एग्जिबिट नहीं होगा। देखो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये कार्बन डबल बॉन्ड ये है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ये, यानी कि 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, क्या ये वाला और ये वाले सेम प्लेन में है? नहीं है। सर इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन ये है, देखो ये ऐसे हैं, दोनों का प्लेन देख लो, इसका प्लेन ये है, देखिए ना, देखिए, तो इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन ये है। तो जब प्लेनर ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए प्लेनर होना चाहिए ना, क्योंकि प्लेन में होगा तभी तो एरियल डिस्टेंस अलग आएंगी। आप देखें जरा, इससे एरियल डिस्टेंस सेम आ रही है, देखो इस वाले को देखो, इसको इससे पूछो दूसरा वाला रेड वाला कहां है? यहां है। अब मान लो मैं इन ग्रुप को चेंज करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हटाया, इसको यहां लगा दिया और इसको यहां लगा दिया, देखिए, देखिए, तो अब भी तो एरियल डिस्टेंस सेम है इस दोनों की। मतलब ऐसा देखो आप, इस तरीके से देखो, अगर मैं इस वाले को अपनी नाक पे रख लूं तो मेरी नाक से देखना, मुझे अपनी नाक से इधर जो दिखेगा वही डिस्टेंस यहां दिखेगी। तो अगर मैं इस ग्रुप को यहां और इस ग्रुप को यहां लगा लूं तो मुझे तो बराबर डिस्टेंस दिख रही ना, देखिए, तो ये जीआई थोड़ी दिखाएंगे, एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगी। अगर मैं यहां से दिख रहा है नहीं, अगर मैं यहां से ये देखूं और मैं ऐसा करूं कि सर इस ग्रुप को हटा के यहां लगा दूं, देखना, तो अब भी तो मुझे बराबर डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है। यानी कि इवन नंबर के डबल बॉन्ड में जीआई नहीं होता है, ठीक है, ऑड वालों में होता है, ऑड वालों में होता है, इवन में नहीं होता है। सर थोड़ा सा बॉन्डिंग पैटर्न को भी समझते हैं, आइए देखना जरा ध्यान से, थोड़ा बॉन्डिंग पैटर्न को समझते हैं, समझ लो अब जब समझ ही रहे हो तो। अगर मैं एक डबल बॉन्ड की बात करूं, एक डबल बॉन्ड की, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए, बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप बोलोगे सर sp2, सही बात है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे sp2, ठीक है। सर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है
तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर पी एक्स एंड पी वाई यूज हो चुके हैं तो पी जेड बचा, तो ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? पी जेड से बना होगा। मतलब इस कार्बन ने अपना पीजेड और इसने पीजेड दिया होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आइए जरा, अगर मैं दो डबल बॉन्ड ले लूं और आपसे मैं पूछना चाहूं, देखिए दो डबल बॉन्ड में क्या होगा, अलग अलग प्लेन में अभी दिखाया आपको, है ना। अगर मैं दो डबल बॉन्ड ले लूं तो ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए इवन डबल बॉन्ड आ गए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक, इसका क्या है? sp, दो सिग्मा है। इसका क्या है? sp2। देखना जरा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस वाले p ने px और py ले लिया, तो मुझे बताओ इस वाले पाई बॉन्ड को बनाने के लिए इस कार्बन के पास क्या बचा? ये बोलेगा मैंने px py दे दिया, अब मैं यहां पर pz दे सकता हूं। अब अगर ये वाला कार्बन अपना pz सामने लाएगा तो ये वाला कार्बन बोलेगा मैं भी अपना pz दे दूंगा, तभी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। समझना बात है ना, बॉन्डिंग बॉन्डिंग समझा रहा हूं। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जहां पर बॉन्ड बन रहा है वो px है। ठीक है, तो यहां पर इसने sp से sp हाइब्रिडाइजेशन ले लिया। अच्छा, इस कार्बन ने pz यहां दे दिया, तो अब मुझे बताओ इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए इस कार्बन के पास क्या बचा? px यहां यूज हो गया, pz पीछे दे दिया था, बचा py। और अगर इसने py आगे किया तो ये बोलेगा मालिक हम भी अपना py आगे करेंगे, हम भी अपना py आगे करेंगे। यानी कि यहां पर जो p था वो px और pz था, क्योंकि वो py आगे करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा, ध्यान से देखना, तो इस वाले का पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा, तो ये अलग अलग प्लेन में आ गए ना। इसलिए जीआई जो है वो जीआई जो है वो प्लेनर होते हैं, ज्योमेट्रिकल इसमें प्लेन में देखते हैं हम, तभी तो एरियल डिस्टेंस अलग लगाएगी। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये क्या है? नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जीआई नहीं होता है, नॉन प्लेनर में एरियल डिस्टेंस सही आते हैं। अभी नाक पे चेरी रख के बताया तो आपको, ठीक है। ये क्या है? प्लेनर। लेकिन जैसे ही आपको मैं बॉन्ड बढ़ा के 2 से 3 पर ले जाता हूं, अब देखना आप, जैसे ही मैंने 2 से 3 कर दिया तो अब ये प्लेनर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए देखिए जरा, ये क्या है? sp2। ठीक, मान लीजिए मैंने यहां पर px और py यूज करवाए, तो अब ये वाला क्या देगा? pz देगा। इसको भी क्या देना पड़ेगा मजबूरी में? pz। क्यों? क्योंकि इसने pz इसने pz, तभी तो साइड वाइज होगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखना, अब अगर इसने यहां pz दिया तो आगे क्या देगा बताओ? आगे क्या देगा? px यूज हो चुका है, pz यहां, तो py देगा। तो ये कार्बन भी बोलेगा हमसे भी py ले लो तुम। ठीक है, तो इस वाले पाई बॉन्ड को बनाने के लिए py। अब यहां x यूज हो चुका, यहां y यूज हो चुका, तो इधर क्या देगा? pz। और ये भी क्या देगा? pz। अब देखो आप जरा ध्यान से, यानी कि इस कार्बन ने भी pz दिया है और इस कार्बन ने भी pz दिया है, यानी कि ये दोनों सेम प्लेन में। यानी कि ये जो p है ये px और py वाले हैं, यानी कि ये सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल इस जैसे, यानी कि ये वाले बॉन्ड प्लेन में रहेंगे, जो कि आपको अभी दिखाया भी था। ठीक है, आपको मैंने अभी दिखाया था ना। क्या ये बात क्लियर है? तो इसीलिए अब आगे चले जाओ, अब तुम 4 में जाओगे तो पीजेड पीजेड के बाद पीवाई पीवाई आएगा, तो अलग प्लेन में हो जाएंगे। 5 में जाओगे तो फिर से पीजेड पीजेड आ जाएगा। 6 में जाओगे तो फिर से पीवाई पीवाई हो जाएगा। तो पहले प्लेनर, आगे बढ़े नॉन प्लेनर, फिर प्लेनर, फिर नॉन प्लेनर, फिर प्लेनर, फिर नॉन प्लेनर, ये अल्टरनेट मामला चलता रहेगा। क्लियर एकदम? बॉन्डिंग पैटर्न समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि ऑड नंबर के क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करते हैं। बस तुम्हें क्या चेक करना है? टर्मिनल पर ग्रुप देख लेना, बस। समझ गए? टर्मिनल पे ग्रुप देख लेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नोट करना इसको, आपकी इच्छा लिखना चाहो तो। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपको चेक करके बताना है बस, और क्या। सवाल देख लीजिएगा और खेल हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
डन। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप, मतलब सवाल करिएगा। समझ तो लिया ही अब क्या। चलिए देखिए, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट। जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, आपको आंसर बताना है। पहला सवाल करते जाइए फटाफट से। सी, ठीक है। डराने के लिए वो यहां सेम बॉन्ड दिखा रहे होंगे तुमको, डरना तुमको नहीं है, ठीक है, अपने मन से सोचना है। तीसरा, चलिए बताइए। आपको डबल बॉन्ड देखना, आप चाहे वो कार्बन कार्बन हो चाहे कार्बन नाइट्रोजन, मैंने नाइट्रोजन कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलिए पहले वाले का मुंह पे मना कर देंगे। अरे भैया मुंह पे मना कर देंगे, क्यों? अरे यार, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दो डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसा नहीं होगा, ये एक्चुअल में डैश और डार्क अलग प्लेन में होंगे, है ना, एक अंदर एक बाहर होता है ना। तो ये तो मुंह पे बोलो नो, अरे यार अलग प्लेन में आ गए ना, ये तो दो डबल बॉन्ड है। अगला बोलो, सेकंड वाला बोलो। सर एक दो तीन, एक दो तीन डबल है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये बॉन्ड प्लेन में होंगे। अब ये चेक कर लो, यहां देखा सर ये डिफरेंट है, ठीक है, तो अगली साइड देखो, परली साइड देखो, ये दोनों सेम आ गए, अब बोलोगे नो, ठीक है। ऑड में हो सकता था, हमें तो चेक करना है। एक दो तीन चार पांच डबल बॉन्ड है, चेक कर लेते हैं। आईसीएल डिफरेंट है, एमईएच डिफरेंट है, ओए होए, आंसर आ गया बल्ले बल्ले। अगला बताओ, एक दो तीन चार पांच डबल बॉन्ड है, ये दोनों सेम आ गए, आए हाय सेम आ गए, यानी कि नो। वैसे ही करना जैसे तुम एक डबल बॉन्ड में खेलते थे। अगला बताओ, नेक्स्ट। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन आ गया, अरे डरने की कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड चेक करो। एक दो तीन डबल है, ठीक है, लोन पेयर एच डिफरेंट है, ठीक है, एमईएच डिफरेंट है, ठीक है, आंसर क्या आ गया, यस, ठीक है, यस। अगला, सर एक दो तीन डबल बॉन्ड है, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, यस, ठीक है, बहुत आसान है यार। सर दो डबल बॉन्ड है, मुंह पे मना कर देंगे नो, देखो ना दो डबल बॉन्ड है, नो। क्या आपको ये बात क्लियर समझ में आई? ठीक है, बस ये कहानी थी, बताओ कितने लोग हैं, सारे सही हैं। बहुत आसान है यार, इससे सिंपल क्या मिलेगा, इससे सिंपल क्या मिलेगा बताओ। कितने लोगों के सारे सही आए हैं? बोल दीजिए भाई, जल्दी से सूचित कर दिए, सूचित। चलें आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। हुई गवाह। चलिए बहुत बढ़िया।
सेकंड नंबर पे चलते हैं स्पाइरेन्स। अब आप अगर डबल बॉन्ड वाला खेल समझ चुके हो तो स्पाइरेन भी समझ चुके हो। स्पाइरेन क्या होता है लिख लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड में जैसा बॉन्डिंग पैटर्न होता है सेम वैसा रिंग में होता है। स्पाइरिन क्या है, स्पाइरो कंपाउंड जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट जीआई। ऑड नंबर के स्पाइरो एग्जिबिट कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों, बॉन्डिंग पैटर्न से देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास स्पाइरो क्या होता है पता है, एक कार्बन से दो रिंग जुड़ी होती हैं, तो मैं इसको बोलूंगा इवन नंबर की रिंग है। ये इवन नंबर हो गया, दो रिंग हो गई है ना। मैं ऐसा बोलता हूं दो रिंग। मैंने आपसे बोला ऑड नंबर वाला एग्जिबिट कर सकता है। अगर मैं तीन रिंग ले लूं ऐसा, तो ये ध्यान से सुनिएगा, दो रिंग में पता क्या होता है, यहां पर और यहां पर आप देखोगे तो जो आपको ग्रुप लगे मिलेंगे वो एक्चुअल में अलग प्लेन में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। और यहां पर ये वाले बॉन्ड जो हैं वो सेम प्लेन में हो जाएंगे, क्योंकि ये रिंग और ये रिंग तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि पहली और तीसरी सेम प्लेन में आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, जैसा क्यूमिलिन में था वैसे ही होता। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, पहले मैं दो रिंग दिखा देता हूं, देखो ऐसा, देखिए जो दो रिंग है वो ऐसी होगी। अब आप गौर से देख लो, देखो एक रिंग आपको इस प्लेन में दिख रही है, दूसरी रिंग इस प्लेन में, देखो आपको साफ साफ दिख रही है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना इसका, तो वो दो बॉन्ड तो अलग प्लेन में जाएंगे जाएंगे। देखो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, देख लो, देखो ना। तो ये रिंग जिस प्लेन में है उसके अपोजिट प्लेन में है, लेकिन अगर मैं तीसरी रिंग बनाता हूं तो वो सेम प्लेन में आ जाएंगे। देखना, अब मैं थर्ड रिंग बना रहा हूं, देखो मैंने ये तीसरी रिंग बना दी। अब आप गौर से देखो, क्यूमिलिन जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल खुशी जी, बिल्कुल सही बात। पहली रिंग, फर्स्ट रिंग ये है, सेकंड रिंग जो मैंने पकड़ी है, और थर्ड रिंग ये, देखो फर्स्ट और थर्ड रिंग सेम प्लेन में, तो सेम क्यूमिलिन जैसा मामला चलता है भाई। फर्स्ट जैसी दिख रही है वैसी थर्ड दिख रही है ना, सेम प्लेन में। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये हो गया मान लिया दो रिंग का। दो रिंग क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्लेन में हो जाएंगी, मतलब मैं इधर डैश और इधर डार्क कर सकता हूं, है ना, क्योंकि ये अंदर ये बाहर अलग प्लेन में, ये वाली और ये वाली सेम प्लेन में हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये नॉन प्लेनर हो गया मामला, और ये वाला प्लेनर। और वही सारी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है जो क्यूमुलिन्स में करते थे। क्या, तुम क्या करो, यहां पर इस जगह पर ग्रुप चेक कर लो, अगर यहां ग्रुप डिफरेंट है तो जीआई एग्जिबिट कर जाएगा। ठीक है, आइए एक दो सवाल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन, BrCl IMe। दूसरा, ClH OHCl। बताइए जरा, कौन जीआई एग्जिबिट करेगा कौन नहीं पड़ेगा करेगा, है ना, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बताइए। ठीक है, और कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर ऐसे सवाल हमने देखे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। बेटा बात अगर करें हम लास्ट ईयर से इस बार, तो पिछले साल जिस तरीके से चीजें चली हैं, है ना, आपने ऐसे सवाल पिछले सालों में नहीं देखे होंगे, लेकिन अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। अब मामला ये हो गया है कि अब आप लोगों ने इस साल एनटीए को बहुत गुस्सा दिलाया है, तो गुस्सा दिलाया तो वो गुस्सा कहीं अगर निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर सवाल का लेवल थोड़ा बड़ा तो वो एक डबल बॉन्ड ना पूछ के तीन डबल बॉन्ड में पूछ लेंगे, एक रिंग ना पूछ के तीन रिंग में पूछ लेंगे। तो जानकारी होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, सिंपल है। बस आपने पहले ऐसा नहीं देखा क्योंकि आप लोग ड्रॉपर हो, तो हो सकता है आपने ये ना देखा हो, है ना, हो सकता है आपने ना देखा हो। ठीक है, इसलिए मैं इस बार इसको ऐड कर रहा हूं, स्पाइरिन वगैरह ये सब। ठीक है, तो अगर उनने खेल दिया तो आप भी खेल हो जाएगा आपका। ये दोनों क्या होगा, इवन। भाई इवन हो गया ना सम, मुंह पे बना करो नो, अरे बहुत आसान है। ऑड रिंग देखो, इवन रिंग देखो। ठीक है, तो ये नो हो जाएगा। एक दो तीन क्या हो गया, ऑड हो गया। आप चेक कर लेंगे, यहां Cl और H डिफरेंट है,
यहां OH और Cl डिफरेंट है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? यस। हो गया। ठीक है, ठीक है, ये खेल है। डन। चलें आगे। चलिए, तो ये स्पाइरेन वाला है, ऑड और इवन चेक कर लेंगे। सर अगर दोनों मिला के आ गए, अरे तो इसका सम ऑड होना चाहिए। अब आप इतना तो खेल समझ गए कि ऑड नंबर वाले प्लेनर हो जाते हैं और जीआई में प्लेन चेक करना होता है ना। ऑड नंबर होना चाहिए, कैन एग्जिबिट जीआई। अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ऑड वाले कैन एग्जिबिट जीआई, है ना। जैसे सवाल देख लो आप, ऐसा कर दिया आपसे कि सी डबल एक रिंग कर दी, फिर डबल कर दिया, यहां एच, यहां बी आर, यहां सी एल, यहां OH कर दिया। लीजिए बताइए यस और नो। अब आप देख लो, एक डबल हो गया, एक रिंग हो गई, एक डबल, यानी कि सम क्या हो गया? ऑड। अब ऑड हो गया तो चेक कर लेंगे हम, सर ये दोनों डिफरेंट है, यस सर। सर ये दोनों डिफरेंट है, यस सर। लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। ऐसे चेक कर लेना आप। अगला आप करके बताएं मुझे। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बहुत आसान है, आप तो सम चेक कर लो, ऑड आना चाहिए, है ना। बोलिए, सम चेक कर लीजिए। तीसरा, थर्ड बता दीजिए। बोलिए भाई, सेकंड वाले का क्या आंसर लग रहा है? सर एक डबल, एक रिंग, एक रिंग, एक डबल, यानी कि टोटल सम आ गया इवन। मुंह पे बना करेंगे नो। अगला बताइए, एक दो तीन चार इवन, मुंह पे बना करेंगे नो। सवाल देखने में बड़े होते हैं, आसान है। सवाल बस देखने में बड़े होते हैं ना, सिंपल है, समझ गए। तो इसका सम क्या हो जाना चाहिए? ऑड। और ऑड आएगा तो चेक कर लेंगे हम, ऑड आएगा तो चेक कर लो टर्मिनल पे। ठीक है, चलिए अगला केस देखें। अब ध्यान से सुनना, साइक्लो अल्केन के साथ अल्कीन आएगा तो हमें क्या चेक करना? चेक डबल बॉन्ड जीआई। डबल बॉन्ड वाला जीआई चेक करेंगे। यहां पर स्पाइरो और क्यूमिलिन का सम इवन आ जाएगा। ध्यान से सुनना जरा, सवाल देखो, सवाल से समझ आएगा। एच सी डबल, यहां बी आर कर दिया, ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहां पर एम ई लगा दिया। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, साइक्लो अल्केन के साथ अल्कीन लगा दी, एक अल्कीन और एक साइक्लो अल्केन। तो आप देखोगे, आप बोलोगे सर एक और एक दो, सम इवन आ गया, आंसर नो आएगा। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन की वजह से नहीं करेगा, स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन की वजह से नहीं करेगा, लेकिन अपन ने ये वाला सवाल पहले कर रखा है, हमें यहां पर डबल बॉन्ड को पकड़ के चलना है। और डबल बॉन्ड को पकड़ोगे तो मैंने क्लास में भी करा रखा है आपको, एच और बी आर डिफरेंट है। और अब आप यहां से इधर चले, क्या मिला? एक एम ई और एक एच। यहां चले, क्या मिला? दो एच। तो आप इसको दो अलग अलग ग्रुप कंसीडर करके बोलोगे आंसर यस है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, साइक्लो अल्केन के साथ अल्कीन आ जाए तो आपको डबल बॉन्ड चेक करना है। ठीक है, एक कह रहा है सर नॉन प्लेनर नहीं होगा। बेटा तुम पूरा सिस्टम लोगे तो पूरे सिस्टम की वजह से मैं बोल सकता हूं कि जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, पूरे सिस्टम की वजह से। लेकिन मैं अगर इस डबल बॉन्ड को बोलूंगा तो इतने हिस्से की वजह से तो ज्योमेट्री आ जाएगी अलग। ठीक है, तो मैं देखो क्या ले रहा हूं, मैं पूरा सिस्टम नहीं ले रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये और ये मिला के लो ना, मैं कह रहा हूं सी डबल बॉन्ड सी ले लो बस, और सी डबल बॉन्ड सी लो लोगे तो आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दे दूं आपको, इसका आंसर बताना जरा। एच बी आर, पहली बार में ये वाला सवाल गलत करते हैं लोग। चलिए बताइए जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं?
बोलिए। अब जो बच्चे कह रहे थे ना सर ये तो एग्जाम में आता नहीं है, बेटा ये आ जाएगा सवाल, फिर तो तुम्हें सारा खेल पता होना चाहिए ना। ये सवाल एग्जाम में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, कभी आया नहीं ये सवाल लेकिन आएगा, जब नजर पड़ेगी तब ये सवाल आ जाएगा। जीआई एग्जिबिट्स और नॉट, बोलिए हाँ या ना। अब यहां पर मुझे 3 सिस्टम दिख रहे हैं, मैं 3 सिस्टम के बारे में बात करूंगा। पहला सिस्टम मुझे बताओ, पहला वाला सर स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन, स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन। देखो स्पाइरो क्यूमिलिन आना मतलब रिंग और डबल बॉन्ड का सम क्या आ गया, इवन। अगर मैं ये पूरा सिस्टम लेके चलूं तो नहीं करेगा, रिंग और डबल बॉन्ड लेकर तो आंसर नो आएगा, क्योंकि इसका सम जो है वो इवन आ रहा है, तो इस सिस्टम की वजह से नो आएगा। दूसरा देखना जरा, सर ये वाला ले लूं मैं, चेक डबल बॉन्ड वाला, ये वाला है ना, साइक्लो अल्कीन प्लस अल्कीन, तो अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी लेता हूं तब भी आंसर नो आएगा। क्यों, देख लो, अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी लेता हूं तो यहां से और यहां से सेम रास्ता मिल रहा है, तब भी आंसर नो आएगा। ठीक, लेकिन मैं साइक्लो अल्केन ले लूं, सिर्फ साइक्लो अल्केन, मैंने सी डबल सी वाला लिया तो नो आ रहा है, लेकिन साइक्लो अल्केन की वजह से यस आ जाएगा, और कोई भी एक सिस्टम की वजह से यस आ जाए तो इसका आंसर यस आएगा। सर चमत्कार हो गया ये तो, देखो ये sp3, ये sp3, 2 ग्रुप लगे हैं, सेम हो चाहे अलग हो, आज ही तो सीखा आपने, एक सिस और एक ट्रांस हो सकता है, तो इसका आंसर यस है। जिन लोगों का गलत हुआ बहुत अच्छे से यहां लिख लें, इस सवाल को बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए। यहां तुम्हारे दिमाग में 3 सिस्टम सोचने थे, एक स्पाइरोक्यूमिलिन का कंबाइन, उसका सम इवन आ रहा था तो वो मुंह पे मना कर दिया। सी डबल सी सोचना था, ये और ये ग्रुप सेम जा रहे थे सी डबल सी के लिए, तो नो आएगा, और साइक्लो अल्केन में डाई सब्स्टिट्यूटेड अलग अलग जगह पर यस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है जीआई का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे बेहतरीन सवाल कहा जाता है इसको, एग्जीबिशन से अगर सवाल पूछा जाए तो, क्योंकि आपकी नजर वहां पड़ी नहीं है ना। तो जिन लोगों का ये गलत हुआ बिल्कुल लिख लें इसको, बहुत बेहतरीन सवाल माना जाता है ये। ठीक है, सारे सिस्टम को सोचना पड़े, हाँ यही तो बात है, इसलिए तो हम ये सारे पढ़ रहे हैं एक एक करके कि कब कैसे सोचना है तुमको, समझे। ये साइक्लो अल्केन की वजह से है, अगर मैं ये दोनों मिथाइल को डार्क कर दूं तो सिस कहलाएगा, ठीक, और अगर एक डार्क एक डैश कर दूं, एक डार्क एक डैश कर सकते हो, sp3 है ना ये तो ट्रांस कहलाएगा, तो हो गया ना सिस ट्रांस। चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन साइक्लो अल्कीन्स वाले केस में। साइक्लो अल्कीन्स, साइक्लो अल्कीन में लिखेंगे कि 8 और अबव कैन एग्जिबिट जीआई, 8 और उसके ऊपर एग्जिबिट करता है जीआई, है ना, क्योंकि 3 की रिंग में डबल, इसका ट्रांस नहीं बना पाओगे। अगर तुम इसका ट्रांस सोचोगे तो ऐसा सोचोगे ना, इसका ट्रांस, तो रिंग टूट जाएगी, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तुमने मान लो इसको हटा के ऐसे उल्टा घुमाया तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। भाई बॉन्ड मतलब क्या है, बॉन्ड एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है ना दो एटम के बीच में, है ना, तो ये नहीं करेगा। सर 4 की रिंग में डबल, ये भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, मैं साइक्लो अल्कीन की बात कर रहा हूं, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड। सर 5 की रिंग के अंदर डबल, ये भी नहीं करेगा। सर 6 की रिंग के अंदर डबल, ये भी नहीं करेगा। सर 7 की रिंग के अंदर डबल, ये भी नहीं करेगा, इनका कोई भी ट्रांस नहीं होता है। लेकिन 8 की रिंग के अंदर डबल का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है ना, 8 की रिंग के अंदर डबल, इसको मैं सिस बोल सकता हूं, और अगर जेड से भी निकालना है तो भी डबल बॉन्ड के अराउंड जेड निकालोगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, और इसका ई फॉर्म या ट्रांसफॉर्म आपको मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं, देखिए, तो इसको तुम मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रेन रहेगा लेकिन एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, तो ये सिस है, ये ट्रांस बोल सकते हो, है ना, जेड ही निकाला, ये जेड आया, इसका निकालोगे ई आएगा, और ये मैंने ऐसे ऊपर से निकाल दिया, यानी कि बीच में कोई कार्बन नहीं है,
कार्बन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये Z होता है, ये E होता है। मिनिमम 8 कार्बन चाहिए रिंग में, है ना? 8 और अबव वाली रिंग में 8 कार्बन मिनिमम चाहिए। 9 हो जाए यस, 10 हो जाए यस, आगे आगे तो सब यस है। 8 से कम वाले में नो आंसर होता है, जीआई एग्जिबिट नहीं करता। ठीक है, जीआई एग्जिबिट नहीं करता। तो साइक्लो अल्कीन वाला नोट कर लीजिए। कुछ डाउट्स देख लेते हैं आप लोगों के, क्या पूछ रहे हो? नो कैसे हुआ, समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। उचीहा, उचीहा क्या कह रही है? उचीहा, स्पाइरो और क्यूमिलिन की वजह से नो आया है, क्योंकि डबल और रिंग का सम 2 है। भाई एक रिंग एक डबल सम 2 है, और 2 पर तो अलग अलग प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे नहीं। सर सी डबल सी की वजह से नो क्यों आया? क्योंकि सी डबल सी को पकड़ा, इधर गए सेम रास्ता, इधर भी सेम रास्ता, देखो ना ऊपर और नीचे सेम रास्ते हैं, यानी कि इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है। सर साइक्लोअल्केन की वजह से यस क्यों आया? क्योंकि ये दोनों कार्बन को मैंने पकड़ा था और ये sp3 थे, डाई सब्स्टिट्यूट थे, अलग अलग जगह पर थे। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलें। डन डना डन डन। अरे बेटा नाम है उसका उचीहा, और क्या। चलिए आगे चलता हूं 6 नंबर पे। बाईसाइक्लो कंपाउंड में सिर्फ एक ही है ना? इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है, तो ध्यान रख सकते हो, डेकालीन। बाईसाइक्लो में डेकालीन में सिस्ट्रांस होता है। यहां पर दोनों H अगर सेम साइड तो इसको बोलते हैं सिस डेकालीन। ठीक, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन ट्रांस डेकालीन, मतलब एक डार्क में H एक डैश में H, तो इसका नाम है ट्रांस डेकालीन। ठीक है, एक ही कंपाउंड है बाईसाइक्लो में, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, इजुमी उचीहा। क्या? अच्छा, ये कौन से नाम लिख रहे हो? ये दोनों सेम साइड, डेकालाइन नाम है इस कंपाउंड का। 2 रिंग अगर होती है 6 मेंबर की, तो सिस और ट्रांस। चलिए अंतिम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लीजिए, बहुत आसान। आपने साइक्लो सीखा था ना, मैं लिख देता हूं सेम एज साइक्लो अल्केन, वैसा ही है, कोई अलग नहीं है, सेम एज साइक्लो अल्केन। हाँ देखिए, आप मुझे बताइए क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? बताइए, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? बताइए, कोई अलग बात नहीं है, सेम है, समझ चुके आप ऑलरेडी। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? क्या बोलो, बोलो 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 सभी लोग। लास्ट हेट्रोसाइक्लिक और देख लो, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? आप बोलोगे सर हाँ करेगा ना, सिस लिखा है आपने, करेगा। अरे करेगा ना, डाई सब्स्टिट्यूट अलग अलग जगह पे ग्रुप लगे। मैं एक काम करता हूं, यहां से कार्बन हटा रहा हूं, देखना, मैं यहां पर एन लगा रहा हूं, है ना, कार्बन हटा के एन लगा दिया, और ए को हटा के मैं लोन पे लगा दूं, अब भी करेगा। क्यों? दोनों ग्रुप अलग अलग है, अब भी तो एग्जिबिट करेगा। क्यों? अरे भाई ये डिफरेंट हो गए ना, अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप होने चाहिए, है ना, तो अब भी करेगा। सर अगर मैं ऐसा कर दूं इस वाले को हटा करके एन लगा दूं, ठीक, और यहां पर क्या ये एग्जिबिट करेगा? आप बोलोगे यस। अरे यार आपको तो क्या पता होना चाहिए, sp3 होना चाहिए ना, तो ये भी तो sp3 है। अरे साइक्लोअल्केन में जैसे करते थे, ये भी तो sp3 है, 3 सिग्मा एक लोन पर sp3 होता है, तो ये भी sp3 ये भी sp3 करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, है ना? तो साइक्लोअल्केन जैसे ही है, डाई सब्स्टिट्यूटेड मान लो आप इसको, कि सर एक यहां एच एच लगा हुआ है। ठीक है, जीआई एग्जिबिट्स और नॉट। पहला MEH लोन पेयर H, दूसरा लोन पेयर
यम्मी। बताइए यस और नो। बहुत आसान, हाँ या ना बताइए। सर ये sp3 है, यस सर। ये sp3 है, यस सर। ये दोनों sp3 है और अलग अलग पोजीशन है, n अलग है c अलग है। देखो n अलग है c अलग है, अलग अलग पोजीशन हो गई। बस ग्रुप देख लो आप, ग्रुप सेम हो या अलग हो चलेंगे, अलग अलग पोजीशन है। बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा, यस, है ना। ग्रुप लगे होने चाहिए लेकिन। यहां बताएं सर ये भी sp3, ये भी sp3, यस, है ना। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में अगर नाइट्रोजन वगैरह आ जाए तब भी आप कर सकते हो, सेम है जैसा साइक्लोअल्केन का। ठीक है, चलिए आइए कुछ सवाल कर लो अब आप। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ध्यान से देखिए जरा, ये साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन वाला केस है, तो आप इसमें अल्कीन को पकड़ के चलेंगे, है ना। आप अल्कीन को पकड़ लीजिए, क्योंकि एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो तो आप सी डबल सी के बारे में सोचिए। चलिए सोचिए जरा सी डबल सी के बारे में और आंसर कर दीजिए। सी डबल सी को पकड़ के आंसर कर दीजिए, पोल दे रहा हूं मैं। 45 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, 45 सेकंड्स के अंदर। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आप? पहला देखेंगे, सी डबल सी को पकड़ेंगे, सर यहां दोनों एच मुंह पे मना करो नो, सर यहां दोनों सी एल मुंह पे मना करो नो, सर यहां दोनों एच मुंह पे मना करो नो। आंसर आ गया डी, है ना। अरे दोनों एच लगे हैं, दोनों सी एल दोनों एच, ये तो वैसे ही नो है। डी आंसर आ जाएगा आपका। 80% जनता, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीख गए रे, सीख गए रे, सीख गए। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जीआई। बताओ कौन जीआई शो नहीं करेगा, कौन जीआई शो नहीं करेगा? बोल दीजिए, पोल लीजिए। चारों कंपाउंड को ध्यान से देखिए और आंसर करिए। बोल दीजिए जरा सर, पोल दीजिए सर। पकड़िए जरा, क्या पकड़ना है? सी डबल सी पकड़ना है, ठीक है। अरे पकड़ लो, सी डबल सी पकड़ लो। देखो दोनों मिथाइल लगे हैं, सेम सेम, मुंह पे मना करो नो। इसको पकड़ लो। अच्छा नॉट पूछा था, आंसर आ गया ए। इसको पकड़ लो। सर एच सी एल अलग अलग, यहां एच और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए अलग है ना। यानी कि आंसर यस आ जाएगा इसका। सर इसको पकड़ा, एच और सी एस थ्री अलग है, यहां एच और ये पूरा ग्रुप अलग है, ये यस है। सर इसको पकड़ा तो एच और इथाइल अलग है, यहां एच और इथाइल अलग है, ये यस है। आंसर नो आ जाएगा, ए वाला। 55% जनता फैलती हुई डी वाले में। जनता पता क्यों फैल गई? क्योंकि जनता की नजरें बहुत कमजोर है। जनता पता क्या करती है, ये देखा, ये देखा, सर सेम सेम। अरे मालिक, एक ही कार्बन पर चेक करना होता है, अलग अलग कार्बन पे नहीं करना होता है भाई। एक ही कार्बन पे देखो, इस पे देखो, अलग अलग मत देखो। इस पे देखो इथाइल एच सेम या डिफरेंट, तो डिफरेंट। यहां देखो इथाइल एच सेम या डिफरेंट, डिफरेंट है, यानी कि आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? आप ये देखते हो, इधर इथाइल इधर इथाइल, अरे अलग अलग क्यों देख रहे हो? एक ही कार्बन पे देखना है ना, एक ही कार्बन पे देखना है ना। चलिए अगला सवाल बताएं। अमंग द फॉलोइंग विच कैन नॉट शो जीआई, और इसके ऑप्शन ये है, सॉरी अच्छा ऑप्शन यही है। अच्छा बहुत बढ़िया। कौन सा जीआई शो नहीं करेगा? कौन सा जीआई शो नहीं करेगा, इस सवाल को देखें। ठीक है, चलिए भाई करिएगा, ध्यान से आंसर निकालिए थोड़ा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन नॉट शो जीआई, कौन जीआई शो नहीं करेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पर 3 सिस्टम होते हैं। स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन होता है, जो कि नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि सम इवन है। स्पाइरो क्यूमिलिन का तो सम इवन है, तो वो तो नहीं लगेगा इसमें। अब एक सिस्टम लगता है साइक्लो अल्केन वाला, और एक सिर्फ अल्कीन वाला, वो देखें जरा कौन सा करेगा, बोले। देखिए जरा, स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन, इसको तो मैं ले नहीं रहा क्योंकि ये तो इवन है सब में, है ना। तो मैं अल्कीन देखूंगा, पहले अल्कीन देखो। अल्कीन की वजह से
मिथाइल और एच अलग है, और इधर से अलग है, यानी कि ये ऐसे अल्कीन की वजह से कर रहा है ना, ठीक है। यहां देखें सर, अल्कीन पकड़ा, ये दोनों सेम आ गए, तो अल्कीन की वजह से नो है। लेकिन साइक्लो अल्केन देख लो, साइक्लो अल्केन देखोगे तो सर एक ही लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप है ही नहीं यहां पर, तो इसका आंसर नो आ गया। अगला देखो सर, अल्कीन की वजह से देखूंगा ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन यहां से और यहां से सेम है, तो अल्कीन की वजह से नो आएगा, लेकिन साइक्लो अल्केन की वजह से आ जाएगा। देखिए ये डाई सब्स्टिट्यूटेड आ गया, sp3 आ गया, दोनों मिथाइल अबव द प्लेन सिस, एक डार्क एक डैश बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, तो ट्रांस, यानी कि इसका आंसर यस आएगा। इधर देखें अल्कीन की वजह से नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों सेम है ना, लेकिन साइक्लो अल्केन वाला लग जाएगा यहां पर, है ना, तो इसका आंसर भी यस आएगा, तो बी आएगा इसका आंसर, नो। आई होप समझ गए होंगे आप। 52% जनता समझ चुकी है और 34% जनता पता नहीं कहां थी। ये वाला क्यों लगा रहे हो? अरे साइक्लो अल्केन का लग जाएगा ना, डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना। चलिए अगला सवाल बताइएगा जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन जीआई शो नहीं करेगा? थोड़ा ध्यान से, कौन जीआई शो नहीं करेगा? बोलिए, कौन जीआई शो नहीं करेगा? बोलो, ABCD बोलिए। गौर से देखो पहले वाले को पहले वाले को गौर से देखो, यहां पर C से सोच सकते हो तुम कैसे, इधर और इधर डिफरेंट है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन है, एक ही कार्बन पे दोनों डिफरेंट, यहां कार्बन यहां ऑक्सीजन, ये भी डिफरेंट है ना, इधर और इधर, तो इसका आंसर यस आ जाएगा, जीआई एग्जिबिट कर जाएगा। बी वाला देखो जरा, बी वाला देखोगे तो इस डबल बॉन्ड को पकड़ो, इधर और इधर देखो, ऊपर कार्बन है डबल बॉन्डेड वाला, यहां सिंगल बॉन्डेड डिफरेंट है, ये डबल बॉन्डेड ये सिंगल बॉन्ड डिफरेंट है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? यस। इधर ध्यान से देखना, इधर सोचोगे तो ये और ये सेम रास्ते हैं, तो ये नहीं करेगा, लेकिन ये डाई सब्स्टिट्यूट वाला कर जाएगा, तो इसका आंसर भी यस आ जाएगा, यहां से हो रहा है। इस वाले को देखो, अगर तुम ये पकड़ते हो तो ये और ये सेम पाथ है, और यहां भी सेम पाथ है, यानी कि आंसर नो, चेन्नई इज द आंसर। ठीक है ना, ना बी ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बी वाले में देखो, अगर तुम इस वाले कार्बन को देखोगे, इधर और इधर देखो, ये दोनों डिफरेंट है ना, देखो ना, ये कार्बन CH वाला है, डबल बॉन्ड वाला, CH2 है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, विच विल नॉट एग्जिबिट जीआई? कौन जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, कौन जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? बोलिए। बोल दीजिए। एक बच्चा कह रहा था पिछले वाले में स्पाइरो प्लस क्यूमिलिन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां पर स्पाइरो क्यूमिलिन तुम सोचते हो तो टर्मिनल पे CH2 लगे हुए हैं, HS लगे हैं, तो उससे नहीं हो पाएगा। बताओ जरा क्या लग रहा है आंसर इसका? अरे आ गया यार, देखो इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट है, यस, और ये डिफरेंट है, यस, तो इसका आंसर यस आएगा। बेटा ये तो एजो कंपाउंड है, हमेशा करते हैं, ये तो हमेशा ही करेंगे, हाँ ये तो ऑलवेज यस आएगा, ठीक है। इधर देखें, ये दोनों डिफरेंट हैं, यस, ये दोनों डिफरेंट हैं, यस, तो ये भी करेगा। यहां देखें जरा, डबल बॉन्ड को पकड़ेंगे, इधर गए, दोनों रास्ते सेम, नो आ जाएगा, डी। 42%, वेरी गुड। ये 48 वाले कौन थे? सी वाला तो हमेशा ही कर रहा है 48 वाले भैया ऑलवेज करता है, एंड डबल एन है कद्दू। चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए एक सवाल और करके बताइए मुझे। ध्यान से देखिए, स्पीसीज विच विल नॉट एग्जिबिट जीआई, बताएं जरा कौन सा जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? ए देखें, बी देखें, सी देखें, डी देखें और आंसर करें। बताइए, ABCD बताइए, कौन जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? कौन जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा? बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ
आंखों से देखकर बता सकते हो, आंखों से देखकर बता सकते हो। पहला वाला सोचे जरा सर, ये C को पकड़ेंगे हम, H और Me देखें जरा, एक ही कार्बन पे, ये दोनों डिफरेंट, यहां से चलें, यहां से गए और यहां से गए, यहां T मिला यहां D मिला, तो ये दोनों रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि ये वाला तो यस हो जाएगा। सर ये दोनों डिफरेंट हैं, यस सर। अब देखो ये वाली जो रिंग है ना और ये वाली जो रिंग है, देखो ध्यान से, ये दोनों सेम ग्रुप है, गौर से देख लो, आंखों से देखना होता है और क्या है ना, तो आंसर बी आ जाएगा। ये और ये डिफरेंट, और ये तो करेगा ही यार, ये यस हो जाएगा, और ये तो हमेशा ही करता है यार, N तो ऑलवेज करता है, इसमें क्या दिक्कत है ना, तो इसका तो ऑलवेज यस आता है, आंसर आएगा बी, बदलापुर आए है 80%। क्या बात है, समझ गए खेल मतलब, है ना, खेलों को समझ चुके हो तुम। आइए जरा, विच शो GI, कौन GI एग्जिबिट करता है? ABCD देखें जरा, चारों को देखें गौर से और बताएं आंसर। 30 सेकंड में बता सकते हैं इसको, तो 30 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। बोलिए बोलिए भाई। का लगता है आंसर ABCD, क्या लगता है सर? 1 2 3 डबल बॉन्ड, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, टर्मिनल चेक करेंगे, AB डिफरेंट तो A हो जाएगा। यहां इवन है, मुंह पे नो बोलेंगे सर, एक डबल बॉन्ड चेक कर लेंगे, यहां डिफरेंट है और ये दोनों सेम आ गए, तो अब ये भी नहीं होगा, आंसर आगरा आएगा, आंसर आगरा आएगा 78.4। वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर GI, कौन से पेयर GI हैं? 30 सेकंड के अंदर आंसर कर दीजिए आप फटाक से, कौन से पेयर GI हैं? बोलिए। एक बच्चा कह रहा है सर डबल बॉन्ड वाले को सब्स्टिट्यूटेड नहीं मान सकते। बेटा डबल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना। बोलिए आंसर क्या लग रहा है? अरे बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है, आंखों से देखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, सम क्या आ गया, और चेक करेंगे, ये डिफरेंट जी एग्जिबिट करेगा, और नई ज्योमेट्री कैसे बनती? ग्रुप को चेंज कर देते हो, ग्रुप को चेंज कर देते हो, नई ज्योमेट्री बन जाती है, सिस बोलोगे ट्रांस बोलोगे, यानी कि ए हो जाएगा। सर ये इवन है, मुंह पे बोलो नो, ठीक है, ए आ जाएगा आंसर, मुंह पे बोलेंगे नो, ए आएगा आंसर, ए 64। क्यों भाई, इसको क्यों गलत कर दिया, पगला गए होगा, 2 डबल बॉन्ड में कहां से GI हो जाएगा कुछ भी। चलिए अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, किसकी नई ज्योमेट्री नहीं बन पाएगी? बोलिए, इन सबको गौर से देखो और आंसर कर दो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, उचिहा इताची, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लास्ट, क्या आंसर लग रहा है? अरे भैया गौर से देखो, यहां पर और यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूट आ गया, जब डाई करता है तो ट्राई तो करेगा ही, और अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं, ठीक है, ये भी करेगा। यहां देखो, अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप लगे हैं, ये भी करेगा, अलग अलग पोजीशन पे ग्रुप है, ये भी करेगा। बेटा डी आंसर है। क्यों? आप बोलोगे सर अलग अलग पोजीशन पे तो ग्रुप लगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक ही पोजीशन पे दोनों सेम ग्रुप लग गए, दोनों सेम ग्रुप नहीं हो पाएंगे ना। क्यों? अगर तुम इसको यहां करोगे तो नई ज्योमेट्री थोड़ी बनेगी, दोनों ही ग्रुप सेम है, तो दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, है ना, तो डी आंसर आएगा इसका 76। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहता है आज का लीडर बोर्ड आपसे? लीडर बोर्ड ऐसा कहता है, अनिंद्या 7/7, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रहलाद, रितिका, रोशनी, शुभम, मणिकर्णिका, राजदीप, अननोन, अननोन एन, इरफान और आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम मजेदार लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, कुछ थोड़ी सी आज आपने देखी होंगी,
आज आपने थोड़ी सी चीजें ऐसी देखी होंगी, थोड़ी सी लेवल की अगर बात करें तो नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहा है, और जो कि रहेगा, है ना। कुछ कुछ चीजें आपको इस बार थोड़ी अलग सी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें तैयारी ऐसी करनी है कि पिछले साल से इस बार पेपर का अगर लेवल टफ हो भी गया तो भी हम फैले ना, ठीक है, हमारे सारे सवाल सही हो। और अपने पास समय है, ऐसा नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, कोई जल्दीबाजी ऐसा नहीं दिसंबर में सर सिलेबस खत्म कर दो 3 महीना रिवीजन के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं। आराम आराम से चलेंगे, है ना। प्रॉपर रिवीजन भी अपन करेंगे, सारे सवाल भी हम करते हुए चलेंगे, और आपको हर वो चीज मिलनी चाहिए जो एग्जाम में आने का चांस रखती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारी तरफ से आपको चंद लाइनें डेडिकेटेड हैं आपके पगले बैच के लिए। और बताओ, कैसा लगा फिर आज का लेक्चर तुम्हें? मजा आया? 14 फरवरी को सिलेबस खत्म करेंगे। बिल्कुल ट्राई करेंगे, 14 फरवरी तक हो जाना चाहिए आपका सिलेबस। हम्म। चलिए सुनिए फिर, 2 लाइनें हमारी तरफ से, 2 नहीं 4 हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, गहराई देख रहे हो, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह कल सुबह। गुड मॉर्निंग, 11 बजे करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके आना, होमवर्क इसमें ऐड कर दूंगा, कर लेना।